जी बच्चों, क्या हाल चाल है? देखो लास्ट सेशन में ना मैं आपको 10 तक क्वेश्चन करवा चुका था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है, वो एक मैं वही आप लोगों को दे रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? 11 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं यहीं रिकॉर्ड करके दूंगा। एडिशनली एक और बात याद रखना कि भैया मैंने ना सॉल्यूशंस भी खोले हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ मुझे आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है बट लॉजिकली कुछ इतना नहीं है। तो उसके लिए हम सीधा आंसर रेफर करेंगे, आपको मैं समझाते हुए चलूंगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं मुझे पॉज कर करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को आप सबसे पहले यहाँ पर मेरे संग सॉल्व कर रहे हैं। इट इज द गिवन दैट एट x इज इक्वल्स टू 1। एक मिनट मैं हाइलाइटर अपना सही कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी सम मिनट्स, 2 seconds। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट इज द गिवन दैट एट x इज इक्वल्स टू 1 द फंक्शन दिस अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 से 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यार क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सही से पढ़ो और इसमें मुझे एक दो बातें बताना शुरू करो। भैया बताओ क्या बातें बताएं। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर ये बता दिया था कि भैया अगर आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर दे जी, तो आपको मैंने एक नोट लिखवा के दिया है लास्ट वीडियो के ऊपर ही। उसमें आप वो नोट फॉलो करोगे तो उसमें मैंने लिखवाया हुआ है, स्पेशली लिखवाया हुआ है कि भैया आपको उसमें ना टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको उसमें क्या लिखवा रखा है कि टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। आप क्या करो, सिर्फ भैया क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग निकाल लो, और क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी आपके निकलते हैं, भैया क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं प्लीज एक बार बता दो। अरे नालायक को एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखकर जब आप अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं आप वो निकाल लीजिए। लिमिट यहाँ पर आपको इंटरवल में जो भी दे रखी है उसकी मैक्सिमम यानी कि मिनिमम यानी कि 0 और मैक्सिमम जो भी है आपकी 2, वो सारी डाल दीजिए। एज वेल एज मान लीजिए ये ए आई है वैल्यू, तो ये भी डाल दीजिए। इन तीनों में से जिसपे मैक्सिमम होना होगा वो आपका आंसर हो जाता है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। यहाँ नोटिस करने वाली बात जो है ना बच्चों, वो ये समझना कि यार इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है x इज इक्वल्स टू 1 पे। अरे ये 0 पे नहीं कर रहा, 2 पे नहीं कर रहा, 1 कहाँ से आया? तो भैया इतना समझ आ रहा है कि 1 जो है वो अपना क्रिटिकल पॉइंट होगा। 1 जो है अपना वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। भैया इसका यूज़ बता देंगे कहाँ आएगा? मैंने कहा इसका मैं यूज़ ज़रूर बताऊँगा आपको। सबसे पहले आप लोग मेरे संग चलो सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन करना इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, आंसर टू क्वेश्चन नंबर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? भैया सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स के साथ एक्स स्क्वायर 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9, ये अपना फंक्शन है। देखिए इसमें क्या करना है अपने को, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएशन करना शुरू करो। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएशन करना शुरू करोगे ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2x, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 124x, और ये बन जाएगा आपका a। यह जाहिर सी बात है यही बनेगा अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो। ये a है, 9 का तो 0 हो गया। अब इसके बाद जो आपको करना है वो ध्यान से सुनना। इसके बाद जो आपको करना है वो ध्यान, एक मिनट यहाँ मैंने ना क्वेश्चन उतारने में गलती कर दी। एक्स स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये एक्स की पावर 4 है, ये एक्स की पावर 4 है। तो भैया ये हो जाएगा 4x क्यूब। अब बिल्कुल सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। अब इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू अब आपको क्या रख देनी है, 0 के इक्वल रखनी है आपने। अब जैसे ही आपने वैल्यू 0 के इक्वल रखी, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, भैया आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। एक मिनट दीजिएगा, जब से मैंने इसकी सेटिंग छेड़ी है ना ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगा है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आप देखोगे कि भैया एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो भैया जैसे ही आप एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 124x प्लस ए को 0 के इक्वल रखोगे तो आप निकाल कुछ भी नहीं पाओगे। तो हम निकाल कुछ भी नहीं पाएंगे, तो इतना मुझे पता चल रहा है कि पता है ये जो एफ डैश एक्स जो है, ये 0 के इक्वल है, ये पता है कहाँ पर होगा, ये इक्वल होगा सिर्फ 1 पे। ये इक्वल होगा सिर्फ और सिर्फ 1 पे। पूछो क्यों? अरे यार क्रिटिकल पॉइंट्स जब निकाले होंगे तभी तो 0 आंसर आया होगा ना। जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तभी तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आता है ना एफ डैश एक्स। तो यहाँ से 1 ही है। भैया ये आप श्योर हो कि क्रिटिकल पॉइंट 1 ही है? मैंने कहा आप बताओ ना, कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था। या तो आंसर आपका 0 पे होना चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम, या 2 पे होना चाहिए। भैया इन दो में से किसी पे नहीं है तो फिर आंसर 1 पे होगा, और 1 इज नथिंग बट क्रिटिकल पॉइंट। 1 और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है अपना क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसी पे अब आंसर चेक करता हूँ। तो x की वैल्यू 1 जैसी डालूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 124, और ये क्या रहेगा अपना a इज इक्वल्स टू 0।
भैया ए की वैल्यू अगर आप यहाँ से नोट करोगे तो 120 आ रही है, दैट इज अवर ओनली आंसर, जो कि बड़े ही प्यार से हम लोगों ने निकाल लिया। ये भैया सॉल्यूशन था आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग पॉज करके कॉपी कर लेना, क्योंकि भैया मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो भैया इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हमने कर लिया। भैया 12 करवाओगे क्या? मैंने कहा 12 तो जरूर करवाऊंगा, बट 12 के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस पे, क्योंकि है कुछ भी नहीं। यहाँ पर ना आप सबसे पहले बात समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर है क्या। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करना, x प्लस साइन एक्स है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अरे यार एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस साइन 2x, ये आपका पहला सॉल्यूशन है। अगर आप एफ डैश एक्स करोगे तो x की वैल्यू हो गई 1, साइन 2x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो दैट विल बिकम cos 2x, और 2x को फिर से करोगे तो दैट विल बिकम 2। अब यार आप f डैश x को 0 के इक्वल जैसे ही रखोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। भैया सही है, 2 cos 2x इज इक्वल्स टू -1, cos 2x की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे आएगी -1/2। क्या निकल के आएगी? -1/2। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती पता है क्या करेंगे, अरे यार टेलीग्राम के लिंक्स, यहाँ पर पता है बहुत सारे बच्चे गलती पता है क्या करेंगे, वो ये गलती करेंगे कि भैया यहाँ पर ना वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने में गलती कर देंगे। कुछ बच्चे जो समझदार होंगे वो तो क्या करेंगे कि भैया cos 2x को यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का cos π/3, क्योंकि π/3 यानी कि 60 पे होती है वैल्यू। अब यहाँ पर वो समझना कि भैया आप इस माइनस को अंदर कॉमन नहीं ले सकते, बिकॉज वी नो दैट कि भैया cos माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का cos x। भैया cos और sec पे ये चीज फॉलो नहीं होती है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में ही ये पूरी की पूरी बात बता के आया हुआ, ये लास्ट क्लास में नहीं सॉरी, ये बात मैं आपको पूरी की पूरी कहाँ बता के आया हूँ बताओ जल्दी से। ये बात मुझे आपको पूरी की पूरी इन्वर्स ट्रिगो के ऊपर बता के आया हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो ये हो गया cos 2x, आपको इसको लिख लेना है cos पाई माइनस π/3। आप इसे लिखोगे cos पाई माइनस π/3। भैया ये मैंने क्यों करा, कैसे करा, ये आपको जानने के लिए इन्वर्स ट्रिगो को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या फिर मेरी 2-3 वीडियोस हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बने हुए हैं, एक बार प्लीज रेफर कर लेना। यार क्लास 12th के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं आया ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप बहुत जगह अटकोगे, बहुत ज्यादा जगह अटकोगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो एकदम बिलीव रखोगे, ये तो आपको आना ही चाहिए। अब सब चलो इसको स्किप करते हैं। अगर आप इसको समझो तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये cos 2x है, और यहाँ पर ये हो जाएगा cos 2π/3। अगर सॉल्व करोगे cos से cos कट गया, तो भैया ये ठीक है बात है कि भैया यहाँ cos से cos कट तो चुका है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 2π/3 के। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू निकालो, दैट विल बिकम π/3। भैया आपने x की वैल्यू क्यों निकाली? अरे बच्चों मैंने पता है x की वैल्यू इसीलिए भी निकाली है, क्योंकि आपको जो लिमिट दे रखी है वो x की ही दे रखी है। वो 2x की वैल्यू नहीं है, वो x की ही लिमिट होती है। अगर कुछ नहीं कहा हुआ क्वेश्चन में तो x की ही लिमिट है। तो अब आपको करना क्या है ना, सिर्फ ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है आपका, ट्रिग्नोमेट्री जब जब फंसेगी आपकी एओडी के अंदर, मैक्स और स्पेशली मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर, तो आपको सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि भैया सिर्फ जरूरी नहीं कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट हो। ये मैं लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवा के आया था, तो जरूरी नहीं है कि एक क्रिटिकल पॉइंट हो, और इसी सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ कि मैं कितनी क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको। चलो मैं ले चलूँ क्या आप लोगों को? जी भैया आप हमें ले चलिए, और मैं आपको ले चलता हूँ सॉल्यूशंस के ऊपर। ये मुझे रफ करना पड़ेगा बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। मैं हटा रहा हूँ इस पूरे को, ये मैंने हटा दिया। अगर आप इस वाले सॉल्यूशन को कॉपी करने की कोशिश करोगे, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है मेरा। देखो भैया, यहाँ तक तो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है? cos 2π/3 तक मैं कैसे लाया हूँ वो मैं जानता हूँ आपको। यहाँ पर भी क्वेश्चन ने आपको बता दिया है कि भैया आपको क्या करना है, 2x की वैल्यू यहाँ पर 2, अरे ये छोड़ो, ये आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग, छोड़ दीजिए इसको। आप आओ मेरे संग इस वाले सॉल्यूशन पे, आप आओ मेरे संग इस वाले पॉइंट पे। और ये वाला पॉइंट कहीं आपने पढ़ा है क्या? ये पॉइंट बच्चों आपने पढ़ा होगा cos x इज इक्वल्स टू cos y। तो आपने पढ़ा होगा कि x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है n पाई प्लस माइनस वाई। भैया ये तो क्लास 11th की याद दिला रहा है। मैंने कहा जी ये बिल्कुल क्लास 11th की ही याद दिलाएगा आपको, और ये क्लास 11th का ही कॉन्सेप्ट है ये, क्लास 11th में करते हैं ना अपन। तो याद रखना यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को पूरा का पूरा कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज जानना शुरू करूंगा। मान लीजिए n की वैल्यू पहले मैंने 0 डाली, फिर n की वैल्यू मैं 1 डालूंगा, n की वैल्यू मैं 2 डालूंगा। भैया कहाँ तक डालूंगा? बच्चों मैं डालता रहूंगा अनटिल अनलेस मैं किस लिमिट में ना फंस जाऊं, 0 से 2 पाई की लिमिट में क्रॉस ना कर दूं। मैं 0 से कम नहीं डाल सकता, मैं 2 पाई से ज्यादा का आंसर नहीं ले सकता। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ इन्होंने सॉल्व करके नहीं बताया हुआ, बट अगर आपको मैं 1-2 सॉल्यूशंस दिखाऊँ तो आप समझो। भैया सबसे पहले एक बात बताओ, आपकी जो x की वैल्यू निकली थी, वो कितनी निकाली आपने? π/3, क्योंकि 2x तो 2 π/3 था, आपने काट दिया। मैंने कहा वेरी गुड। अब यहाँ x की वैल्यू π/3 आ रही है,
ये मैंने कहा कि n इज़िकल्स टू 0 पे आ रही होगी, n इक्वल्स टू 0 पे आ रही होगी। अब n इक्वल्स टू एक काम करो 1 डालो तो x की वैल्यू देखना क्या-क्या आएगी? मैंने कहा बताओ तो यहाँ पर सिर्फ पाई बचेगा। एक बार ले लेता हूँ मैं प्लस के संग, एक बार साथ-साथ में मैं ले लेता हूँ माइनस के संग। अगर प्लस वाला लूँगा तो बच्चों ये बन जाएगा मेरा 4 पाई बाय 3 और ये कितना बन जाएगा मेरा 2 पाई बाय 3। दोनों ही मेरे वैलिड आंसर हैं। भैया वैलिड आंसर का क्या मतलब है यहाँ पर? वैलिड आंसर का बच्चों मतलब सिर्फ ये है कि भैया 2 पाई बाय 3 यानी कि ये सिर्फ 120 डिग्री हो रहा है। ठीक है, 60 को 2 से करूँगा और ये कितना हो रहा है 240 डिग्री, तो दोनों मेरे इन द लिमिट है। 360 मैक्सिमम लिमिट है ना, तो वहीं तक आंसर होना चाहिए। अगर इसके बाद आगे फॉलो करोगे क्वेश्चन को तो भैया 2 भी डाल के देख लो। n की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो एक बार आंसर होगा मेरा भैया 2 पाई प्लस पाई बाय 3। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो दिस विल बिकम 7 पाई बाय 3। जरा एक बार करके देखें, तो 60 को अगर 7 से करूँ, पाई बाय 3 यानी कि 60, 60 को अगर 7 से करूँ, अरे यार ये तो 420 डिग्री हो रहा है, ये कहाँ से आंसर आ गया तुम लोगों को? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बट अगर आप नोटिस करो तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 दिस विल बिकम 5 पाई बाय 3 और पाई बाय 3 यानी कि भैया पाई बाय 3 यानी कि 60, 60 को 5 से करोगे तो दिस विल बिकम 300 डिग्री। तो भैया यहाँ तक मेरी वैलिडिटी है, ये आंसर मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पाई बाय 3 लिमिट है, 2 पाई बाय 3 है, 4 पाई बाय 3 है, 5 पाई बाय 3 है। बच्चों जिसने मेरे से इनवर्स ट्रिगो पढ़ी हुई है ना, उसको मैं थोड़ा और भी सॉल्यूशन से बता देता हूँ कि भैया आप ना चाहो तो थोड़ा-सा नॉर्मल दिमाग भी लगा सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम का। मान लो कई-कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रहता, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी निकाल सकते हो बट आज के लिए मैं उसको रहने देता हूँ, मैं यहीं अपनी लिमिट पे रहूँगा। इन सारी वैल्यूज़ आपने निकाल ली, भैया एक काम करो ना यहाँ पर थोड़ी-सी जगह देखो तो यहाँ 0 भी डाल देना और यहाँ 2 पाई भी डाल देना। भैया ये क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने कहा ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ बच्चों, ये सारे लिमिट आप फंक्शन में डालोगे, भैया हमें ना मन कर रहा है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लें। मैंने कहा पिट जाओगे मेरे हाथ से, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई भी नहीं लगाएगा ऐसे क्वेश्चंस में। कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाऊँ सॉल्यूशंस? मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने चला हूँ। ये देखो, आप एक बार एक काम करो, पहले तो इस बोर्ड को मैं क्लीन करता हूँ। आप यहाँ पर नोटिस करने की कोशिश करना देखो। आप इस सॉल्यूशन में देखोगे आप इस सॉल्यूशन में देखोगे कि भैया किसी ने कुछ भी यहाँ पर क्या नहीं करा है, कोई भी नहीं करा हुआ है। पाई बाय 3 डाल दिया, 2 पाई बाय 3 डाल दिया, 4 पाई बाय 3 डाल दिया, 5 पाई बाय 3 डाल दिया, 0 डाल दिया। क्या क्या कहीं 2 पाई भी डाला होगा? तो आंसर इज़ येस, ज़रूर डाला होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 पाई भी ज़रूर डाला होगा भैया इसने। ये देखो लास्ट में आंसर में इन्होंने 2 पाई भी डाला हुआ है आपका सॉल्यूशन में। ये देखो लास्ट में 2 पाई भी डाला हुआ है। जिस पे ज़्यादा वैल्यू आ रही है उसको ज़्यादा को बोलते हैं, जिसको कम आ रही है इस पे मिनिमम वैल्यू बोलती है। बस ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने बस एक बार रिपीट करा दिया। मज़ेदार क्वेश्चन अब से शुरू होंगे। फोकस करना अच्छे से, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहले 1 मिनट का मुझे पॉज़ लेने दो, मुझे 1 मिनट का पॉज़ लेने दो। जी बच्चों, मैंने सही भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे तक के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन मैं अब हाइलाइट करा रहा हूँ, वो ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये बिल्कुल एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, तो इनको एक संग ही करेंगे। एक संग का करेंगे का मतलब कुछ ऐसा है कि मैं 1-2 क्वेश्चन आपको हिट करा दूँगा, आप सारे क्वेश्चन फिर कर सकते हो। मैं सॉल्यूशन भी दिखा दूँगा, टेंशन मत लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड 2 नंबर्स व्होज़ सम इज़ 24 एंड व्होज़ प्रोडक्ट इज़ एज़ लार्ज एज़ पॉसिबल। ठीक है? भैया आप ना इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो लार्ज है, मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है या फिर बिल्कुल मिनिमाइज़ है, स्मॉलेस्ट है, तो इसका वर्ड समझ जाना। जहाँ पर भी बड़े का प्रतीत हो, यानी कि मैक्सिमम, लार्जेस्ट, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रूव करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव करना है। यानी कि अगर मैं एक आसान वर्ड में कहूँ, तो आपको जो प्रूफ करना है वो ध्यान से देखना। आपको प्रूफ करना है भैया कि डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर भैया 0 से
छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा? ये मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। बट अगर आपने डी स्क्वायर dx स्क्वायर यानी कि डबल डिफरेंशिएशन को 0 से बड़ा प्रूफ कर दिया, तो दैट इज़ ये मिनिमम प्रूफ हो जाएगा आपको। तो ये बात आपको दोनों केसेस में ध्यान रखनी है कि भैया आपको प्रूफ क्या करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम के टाइम पे, लार्जेस्ट के टाइम पे आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूफ करना है। मिनिमम के नाम पे, स्मॉलेस्ट के नाम पे आपको पॉइंट ऑफ मिनिमम प्रूफ करना है। इन सारे क्वेश्चन में मिक्स क्वेश्चन है। भैया आपको पता है कौन से सब्जेक्ट की याद आने वाली है? क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन की आपको याद आने वाली है पूरी की पूरी। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू नंबर whose sum is 24 and whose product is as large as possible। भैया क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा पूरा फुल फ्लेज करके दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से आओ। ये क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भैया दो नंबर्स हैं, उनका सम क्या है? 24। तो आप क्या बोलोगे क्वेश्चन से? लेट फर्स्ट नंबर एक्स, और सेकंड नंबर को भी, ये एक्स कौन बोला नालायक को? वाई। ठीक है, और दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 24। तो हमने कहा एक काम करो, यहाँ पर y की वैल्यू बताओ तो जरा। मैंने कहा y की वैल्यू क्या होगी? 24 माइनस एक्स। भैया जरा हमें ऊपर का दिखा दो, हमने लिखा नहीं था। मैंने कहा ये लो साथ साथ देखते चलो। ठीक है, 24 माइनस एक्स। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया है आपकी ये आपकी y की आपने लिमिट रिलेशन लगा लिया एक तरीके से। क्वेश्चन आपसे कहना क्या कर रहा है कि भैया प्रोडक्ट जो है वो प्रूव करके दिखाओ कि इनका मैक्सिमम है। तो आपने p इज इक्वल्स टू एक्स वाई लिखा। अब यहाँ पर समझना कि x और y दोनों इंडिकेटर साथ साथ मत लेके चलना, दोनों पैरामीटर साथ मत लेके चलना। y को रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो। तो मैंने यहाँ पर y के लिए फील्डिंग जमा रखी थी, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर p हो गया, इसको अगर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। भैया ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अब जब ये भी कोई बड़ी बात नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dp अपॉन में आपने क्या करा? dx। 24 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 2x। अगेन क्या करना है भैया? आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं सबसे पहले। 24 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू अगर आप यहाँ से डायरेक्टली देखोगे तो x की वैल्यू 12 आएगी। आपको क्या करना है भैया? आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रूफ करना है। आप क्या करो, इसमें डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे तो 24 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x का 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कि भैया ये 0 से छोटा है, दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही बनेगा। भैया कुछ भी कर लो, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही बनेगा। इसमें कोई मिनिमम पॉइंट्स आपके आएंगे ही नहीं, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है बच्चों, तो इसमें आपको एक और बात ख्याल रखनी है कि इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालो, ये -2 ही रहने वाला है। तो आपने बोला कि भैया एट x इज इक्वल्स टू 12, पॉइंट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। y की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 12, दैट विल ऑल्सो बिकम 12। तो भैया यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 12 आ रही है। भैया एक बार प्लीज मेरे कहने पे, प्लीज 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 एक बार आप प्लीज आंसर फॉलो कर लो। आंसर को देखोगे तो सेम इन्होंने इसी तरीके से करा हुआ है, बस ये लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, ये आपको थोड़ा अच्छे से लिख के आनी चाहिए भैया एग्जामिनर के लिए, कि बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एट x इज इक्वल्स टू 12 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ p। भैया वो सारी चीजें थोड़ी बहुत आपको लिखनी चाहिए। भैया एग्जैक्टली यही लिख पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। मैथ से रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अपने तरीके से बना के लिख दोगे तो आंसर इज करेक्ट है, मार्क्स मिल जाएंगे। कोई चिंता की बात मत करना उसमें, ठीक है? कि भैया कि नहीं मिलेंगे मार्क्स, ऐसा कुछ भी अफवाहों से दूर रहना। भैया क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा दो जल्दी से। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो, क्या बड़ी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने लगे हम लोग। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना। लिखा हुआ है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई। भैया जिसका सम बता रखा है 60, और दूसरा बता रखा है कि भैया एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। भैया एक्स वाई क्यूब क्या होना चाहिए? उसके मैक्सिमम होने चाहिए। यहाँ पर बात सुनने की कोशिश करना। एक्स वाई क्यूब आपके मैक्सिमम होने चाहिए का क्या मतलब? अरे एक बात बताओ पहले, वाई कितना है यहाँ पर? तो आपने बोला 60 माइनस एक्स। तो मैंने कहा पहली बात तो यहाँ x है, y की जगह मेरे को ये दिख ही नहीं रहा, मैं अंधा हो चुका हूँ। मैंने कहा 60 माइनस एक्स का क्यूब। भैया क्या मैं क्यूब खोलूं? द आंसर इज नो बेटा, नो। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखो, और यहाँ पर आप dp अपॉन में dx आप निकालना शुरू कर दो। जैसे आप निकालना शुरू करोगे, आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है। भैया आप इसको किसके इक्वल रखोगे? जो भी यहाँ निकलेगा, आप dp dx को किसके इक्वल रखोगे? 0 के इक्वल रखोगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, कोई दिक्कत की बात मत लेना। डी स्क्वायर पी dx स्क्वायर यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करना, और ये आपका नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूफ करना है ना, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी एज इट इज निकल कर आएगी। मैं आपको एक बार इसका सॉल्यूशन फिर से चेक करा देता हूँ, आओ जरा मेरे साथ साथ। तो यहाँ पर अगर मेरे साथ-साथ आओगे तो आपको देखने को मिलेगा भैया सेम हमारे तरीके से करा हुआ है इन्होंने, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करी हो रखी, सेम चीज़ें कर रखी है। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ खोला-वाला हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो वही बिल्कुल हमारी तरह ही करके यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा आंसर दे रखा है। अब अगर इसमें आप अगेन एक और बात नोटिस करोगे, तो यहाँ पर पूरी सेम चीज़ें हमारी तरह ही कर रखी है।
पूरी चीज़ हमारी तरह कर रखी है। लास्ट में आपको मैं एक चीज़ दिखाने जो लाने वाला हूँ, कहाँ गया यार वो? एफ डबल डैश एक्स, ये देखो बेटा, इसको नोटिस करना, ये इन्होंने प्रूव कर दिया कि भैया ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि -12 इंटू 45 इंटू 15, जाहिर सी बात है नेगेटिव ही आएगा, तो वो जीरो से छोटा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अरे क्लास टेंथ में पता है आप लोग क्या करते थे? क्लास टेंथ में आप लोग सिर्फ वैल्यूज निकाल के दे देते थे। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया देखो, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन की बात करो, तो आप एक बात समझो ना, कि आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 आना चाहिए। वो कह रहा है इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना होगा? आपने बोला मैक्सिमम तब होगा जब x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू भी 12 होगी। आपने बोला ऐसा, मैंने तो नहीं बोला। आपने कहा बिल्कुल सही, हम नहीं बोला भैया। और ये 144 होनी चाहिए, ऐसा भी आप ही ने बोला। बोला ना आपने? भैया हमने बोला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बात समझो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, तो वो तो यहाँ भी हो सकता है 20 प्लस 4, वो भी 24 हो जाएगा। 12 प्लस 12 जैसे 24 हो रहा है, तो 20 प्लस 4 भी 24 हो रहा है। पर नालायको, आप एक चीज़ चेक करो, 20 into 4 करोगे तो आंसर विल बी 80, दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन 144, बिकॉज़ 144 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 80 ना, 144 80 से ज़्यादा होता है बच्चों। समझने की कोशिश करो, मैथ्स में ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि 144 80 से ज़्यादा होता है। भैया और कोई नंबर बनाने लग गए आप लोग। मैंने कहा बताओ क्या नंबर बनाओगे? आपने भैया बोला कि भैया आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, हम तो 10 प्लस 14 बनाएँगे, वो भी 24 होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, 10 into 14, भैया दैट इज़ 140 व्हिच इज़ आल्सो लेस देन 144। भैया 4 कम आ रहा है पर कम तो आ रहा है ना। तो इसीलिए 2 नंबर जिनका सम 24 होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम तभी होगा जब आप दोनों नंबर को 12-12 लोगे। 144, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बनेगा। ये इस क्वेश्चन का पूरा सार था जो मैंने आपको बता दिया। भैया आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन खुद करने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 15, भैया कोई नहीं है, बिल्कुल सॉल्यूशन ईज़ी है। अगर आप कहते हो तो मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ आपको। भैया जी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भैया सम बोला हुआ है कितना है, 35 है, और ये आपको कुछ बोला हुआ है सम 30, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35। y की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बिकम 35 माइनस x, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज x स्क्वायर, एंड व्हाट इज y 5, तो यानी कि 35 माइनस x की पावर 5। भैया सेम ये भी लेके चल रहे हैं। अगेन आपको पूरा क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, आगे बढ़ते चलना है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आप लोग अटकोगे। बिल्कुल सच में कुछ भी ऐसा नहीं है आप अटकोगे। बट हाँ, इसमें शायद मिनिमम प्रूफ करना है क्या? जी, इसमें भी मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम प्रूफ यानी कि आपको पता ही है कि भैया डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए, जो उसने प्रूफ करके यहाँ पर देखोगे, जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, दिखा रखा है, आपका आगे का आंसर बिल्कुल ईज़ी है। ठीक है, हो जाएगा मेरे काम से। भैया नहीं होता तो भैया सीधा है ना, मैंने बोला हुआ है ना, लिंक है, मारो मेरे को, डाउट पे मारो, ठीक है? मेरे को डाउट भेजो, मैं आपको बताऊँगा कि भैया क्या सॉल्यूशंस हैं इसके, मैं आपको सेपरेटली लेके करवा दूँगा, बट आई बिलीव सो कि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देख लो। भैया क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ अलग चीज़ है, द आंसर इज़ नो, द वेरी बिग नो। भैया सम क्या है, टू 16 है, मैंने कहा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 16। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? 16 माइनस x, ओके, कूल। द सम ऑफ वोस क्यूब्स इज़ मिनिमम, क्या? सम ऑफ वोस क्यूब्स यानी कि x क्यूब वाई क्यूब, इसको मिनिमम प्रूफ करना है बच्चा। तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब का मतलब कितना हो गया, 16 माइनस एक्स का क्यूब। भैया सेपरेटली ले लेके सोल्व करना, सेम सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे रखा है, ये सारी चीजें कर लो। भैया आप ये कहाँ पर देख रहे हो सॉल्यूशन? एनसीईआरटी लर्न सीबीएसई की वेबसाइट से ही मैं ज्यादातर देखता हूँ सॉल्यूशंस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपको कभी भी रेफरेंस लेना है, यार मैं तो आपको हमेशा बताता हूँ क्लास में भी, कि मेरे पास तो आज भी कुंजी रखी हुई है। मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था तो मैं कुंजी होती हुआ करती थी भैया, तब इतना इंटरनेट कॉमन नहीं हुआ करता था। तो वो जो कुंजी है, मैं देखता हूँ कि जो सॉल्यूशन उसमें है वही सॉल्यूशन लर्न सीबीएसई की वेबसाइट में भी है। बाकी क्योंकि कई बार क्या होता है, कई साइट्स, कई वेबसाइट्स, कई ऑथर्स उसको डेफर कर देते हैं। डेफर कर देते हैं का मतलब उनका गलत नहीं है, बट मुझे लगता है कि मोस्ट अच्छा ना मेरे को यही लगता है। तो आप कह सकते हो कि मैं इसी को ज्यादा रेफर करता हूँ, ठीक है, और मैं रेकमेंड भी इसी को करता हूँ। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन खत्म होते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 अब लिंक बैठाऊंगा मैं। भैया क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, बिकॉज़ ये सीरीज़ खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैं आपको कराऊँगा, जो कि आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है? जी बच्चों, स्वागत है दोबारा से क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 में। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। 17 18 के बाद जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, कम से कम 3 से 4 बार कर लेना यार। भैया क्या सही शब्द सुने हैं? 3 से 4 बार, द आंसर इज यस, 3 से 4 बार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 तो फिर भी डाइजेस्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से जब मैं आगे कराना शुरू करूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हल्का सा भी अगर आपने स्टेप थोड़ा इधर-उधर किया, तो आपको आंसर तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जिसे कहते हैं ना, घना टाइम लग जाएगा सच में। तो इसीलिए थोड़ा-सा उसी सीक्वेंस में चलने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए 19 से लेकर जो आगे तक क्वेश्चन है, उसको भैया 3 से 4 बार एटलीस्ट कर लेना।
हुआ क्या था, मैंने भी अपने टाइम पे यही करा था। हर बच्चा जो आप लगा लो कि कर रहा है ना अच्छे से प्रिपेयर सीबीएसई, आईसीएसई या एचबीसी बोर्ड के लिए या फिर बिहार बोर्ड के लिए, एकदम मस्त तरीके से इसको 3 से 4 बार करके जाता है। मैं अपनी रेगुलर क्लास में भी यही रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 3 से 4 बार कर लो इस क्वेश्चन को। है क्या ना, क्वेश्चन नंबर 19 से आगे कहीं दोबारा नहीं पूछे जाने वाले। आप सोचो कि भैया ये आईआईटी, जेईई मेन, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन कहीं भी ये पूछे जाएंगे, तो आंसर इज वेरी बिग नो। कहीं भी नहीं पूछे जाने हैं ये। क्यों? द रीजन बीइंग क्योंकि रट्टाफिकेशन क्वेश्चन है। भैया मैं तो साफ बोलता हूँ, ये रट्टाफिकेशन क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ बातें सच में याद ना रहे, हाँ, पता है ये आपके ना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए अच्छा ना हो, भले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो बिल्ड नहीं कर रहा, बट ये ना अपना लॉजिक बहुत तगड़ा कर देता है। लॉजिक तगड़े का मतलब कि भैया आपको पता है कि किस चीज को कहाँ कब यूज करना है। तो एक तरीके से अरेंजमेंट बता देता है आपको। अरेंजमेंट के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे ये, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर आगे तक, ठीक है। और याद रखना, सीबीएसई, एचबीएससी, आईसीएससी कोई भी बोर्ड ले लो, अगर उसको ये क्वेश्चन पूछना होता है तो बेटा वो ये क्वेश्चन यहाँ से कंट्रोल सी करती है, आपके क्वेश्चन पेपर में जाके कंट्रोल पी कर देती है, या पेस्ट कर देती है, ओ सॉरी कंट्रोल वी कर देती है, पी का मतलब तो प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करती है, ये बात याद रखना है एज इट इज। बस ये क्वेश्चन नंबर चेंज कर देती है, ठीक है। सो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एकदम भाई भाई क्वेश्चन है। भाई भाई यानी कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए जरा क्वेश्चन में, अगर हम पढ़ना शुरू करें, द स्क्वायर, ओके, लिखा हुआ है अ स्क्वायर piece of a tin of a side 18 centimeter is to be made into a box without a top. Okay, by cutting a square from each corner and folding up the flex up to two from the box, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is to be maximum possible? अरे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है खजूर? खजूर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हिंदी में समझाता हूँ कि भैया कोई स्क्वायर शीट है। स्क्वायर शीट का मतलब तो समझते हो ना? हाँ जी भैया, स्क्वायर शीट का मतलब समझते हैं कि लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होगी? बिल्कुल इक्वल होगी। इसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होगी? बिल्कुल इक्वल होगी। मैंने ना 1 मिनट, ओहो! मैं क्यों अपना दिमाग लगा रहा हूँ इतना? मैं आपको दोबारा से पूरा समझाता हूँ। ये वाला फीचर तो मुझे अभी पता चला, बट ये है नहीं क्या हम गरीबों के लिए? हाँ, प्रो वर्ज़न है ये, ठीक। हमका मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि एक स्क्वायर शीट है। ये रही, मैंने एक स्क्वायर शीट बनाई। भैया रेक्टेंगल लग रही है, मैंने कहा मेरी नज़रों से देखो आपको स्क्वायर लगेगी। भैया 18 सेंटीमीटर यानी कि जो इसकी लेंथ है वो भी 18 होगी और ये जो इसकी ब्रेथ है वो भी 18 होगी। भैया ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा। अब तो लगना शुरू हो गया, द आंसर इज यस। भैया अब लगना शुरू हो गया, अब मजा आना शुरू हुआ है क्वेश्चन में। भैया क्वेश्चन ना मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक ना यहाँ पर टीन की शीट है। टीन यानी कि समझते हो ना, टीन की शीट है। उस टीन की शीट की जो लेंथ ब्रेथ है वो सब सेम है, 18 18 है। भैया हाइट, अरे शीट की हाइट कब से होने लग गई? तुम्हारे पन्नों की भी हाइट है क्या? बहुत मिनिमल हाइट है, ठीक है। अब सुनने की कोशिश ये करना कि इसके चारों एंड से यानी कि यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, इन चारों एंड से भैया इसको काट के अलग कर दिया गया है, इन चारों स्क्वायर्स को। अच्छा स्क्वायर से काटे गए, मैं दिखाता हूँ। कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, ये काट दिया गया है। और जब इसको खड़ा किया गया, मीन्स जो यहाँ से पोर्शन काट दिया, तो मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ऐसा कुछ दिख रहा होगा। भई काट के जो चारों एंड से काटा होगा तो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। अब चारों एंड से जो काटा, तो जैसे मान लो इसको भी इन्होंने खड़ा कर दिया, इसको भी इन्होंने खड़ा कर दिया, इसको भी इन्होंने खड़ा कर दिया और इसको भी इन्होंने खड़ा कर दिया। भैया खड़ा कर दिया, इसका क्या मतलब है? अरे नालायकों एक काम करना, मिठाई का डब्बा आपने कभी देखा है? जी भैया क बहुत बार देखा है, कभी खाने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा देखना उसको, आपको आज भी क्या करना है, सिर्फ देखना है और उसके ऊपर का जो ढक्कन है ना बेटा, वो हटा देना। मिठाई के डब्बे का ऊपर का ढक्कन हटा देना, सेम फिगर की ये बात कर रहा है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर टीन है, वहाँ पर वो आपका कार्टून होगा। तो आप मिठाई के डब्बे को एकदम एज़्यूम कर लो, वही मिठाई का डब्बा है जो काट-काट के बना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया जो मिठाई का डब्बा है उसका एक वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए। जो उसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, बट क्वेश्चन एक और चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया एक बात बताओ, तो हम साइड को किस तरीके से काटें? मतलब जो साइड आपने काटी है ना, जो उसकी लेंथ और ब्रेडथ है इक्वल है, वो हमें किस तरीके से काटें? मैंने कहा एक बात बताओ, आप क्या एज़्यूम करने वाले हो? मैंने कहा मैं एज़्यूम करने वाला हूँ कि मैंने एक्स काटी है। तो भैया मैंने कहा लेंथ आपने एक्स काटी होगी ना, ब्रेथ क्या काटी होगी? आपने कहा कि भैया कैसी बात कर रहे हो, जब स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मैंने एक्स एक्स काटी होगी। मैंने कहा ठीक है। अब बात बताओ कि भैया किस तरीके से हम काटें कि इसको हम क्वेश्चन में कर लें और मैक्सिमम प्रूफ हो जाए। मैंने कहा चलो मेरे को टाइम दो, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। मैं आ गया अपने क्वेश्चन में और मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का देने वाला हूँ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17। भैया सबसे पहले एक काम करो, एक स्क्वायर शीट बनाओ यहाँ पर।
ठीक है? अब देखने की कोशिश ये करना कि भैया ये भी 18 है, इधर ये भी 18 है, भैया ये भी ऑब्वियसली 18 है और ये भी 18 है। अगेन एक और चीज़ समझने की कोशिश करना कि यहाँ से क्या पोर्शन काटा गया है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। एग्ज़ामिनर को ऐसे ही दिखाना आप लोग, ये काटा है आपने। मैंने कह रहा हूँ एक्स काटा है इधर भी एक्स काटा है। मैं कहना चाहता हूँ इधर भी एक्स काटा है, इधर भी एक्स काटा है। तो बात समझने की कोशिश करना कि आप समझो कि अब मेरी लेंथ क्या बची होगी। तो लेंथ जो बची होगी भैया वो बची होगी क्या हो गया? ये अलग नाराज़ चल रहा है। जो लेंथ बची होगी मेरी देखना 18 तो पहले थी। भैया 18 में से एक एक्स मैंने इधर से काटा, एक एक्स उधर से काटा, तो ये तो बच गया। मेरी लेंथ जो बच रही है वो बच रही है 18 माइनस 2x। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रेथ कितनी बच रही होगी? ब्रेथ भी बेटा सेम बच रही होगी 18 माइनस 2x, क्योंकि आप समझो एक एक्स इधर से कट गया होगा, एक एक्स इधर से कट गया होगा। कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भैया ये एक्स तो आपने इस वाले में ले लिया ना, तो इस वाले में क्यों ले रहे हो? अरे गधो, लेंथ तो कम हो ही गई ना, कैसे भी बात करो। अगर इधर से कपड़ा काट लिया, अरे तुम कपड़ा बनवाने गए, मतलब आप कोई कपड़ा लेके गए, अब टेलर ने इधर से काट लिया, तो अब क्या कहोगे? इधर से पूरा बचा हुआ होगा। समझो ना मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x ये लेंथ ब्रेथ होगी। भैया मेजर क्वेश्चन इज कि भैया ये जो मिठाई का डब्बा है ये बनने वाला है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड। भैया यहाँ पर कई बच्चे क्या क्वेश्चन गलती करते हैं कि सोचते हैं कि स्क्वायर है तो क्यूब ही बनेगा। अरे गधो, हाइट सोचो ना कि हाइट क्या होगी। आप समझना, वैसे मैं एग्जाम क्वेश्चन में अभी जब मैंने कैमरा ऑन नहीं करा हुआ तो कोई बात नहीं, बट आपको समझ पूरा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक आंसर, एक पेपर पकड़ लेना आप लोग, पेपर से ना ये चारों कोने ऐसे फाड़ लेना, और जब आप उसको फोल्ड करोगे चारों कोनों से तो आपको पता चलेगा कि जो भैया आपने काटा था ना एक्स, मतलब मान लो ये एक्स काटा है, तो ये जो हाइट है ये एक्स ही बनेगी। मान लो अगर आपने ये 2 मीटर काटा है तो आपकी हाइट 2 मीटर ही बनेगी। 3 मीटर काटोगे तो हाइट 3 मीटर ही बनेगी, तो भैया ये आपकी हाइट हो गई। अब यहाँ पर मेरे को जो आपको बताना है वो ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। बेटा क्यूबॉइड वूबॉइड कुछ मत लिखना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपने लेंथ क्या पकड़ी? 18 माइनस 2x। आपने ब्रेथ क्या पकड़ी? 18 माइनस 2x। आपने हाइट क्या पकड़ी? x। अब इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है तो दिस विल बिकम 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका x। ये आपको सिंपल करना है। अब ये जैसे ही आप करोगे, ये आपका क्या दे रखा है? वॉल्यूम ना, तो ये आप डीवी अपॉन में, हाँ यानी यहाँ तो वॉल्यूम ही रहने दो। आप इसमें क्या निकालोगे? डीवी अपॉन में डीएक्स। अब जैसे डीवी अपॉन में डीएक्स कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ। एक्स को छोड़ा आपने, इसका करोगे तो ये निकलेगा 2 आगे आ जाएगा, 18 माइनस 2x, और 2x का फिर से करोगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन लगाओगे। अब क्या करना है आपको? 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर आपको छोड़ देना है। x का करोगे तो आंसर विल बी 1। भैया ये सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपका डिफरेंशिएशन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत मस्त चल रहा है, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी करा रहा हूँ। 18 माइनस 2x को कॉमन ले लो। अब इधर कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा? माइनस का 4x। इधर क्या बचेगा? इधर सिर्फ कुछ नहीं, इधर बचेगा 18 माइनस 2x। सिर्फ सिंपल यही बचने वाला है। अब इसको क्या करना है? 0 के इक्वल रखते हैं यार। अब इसको डायरेक्टली dv अपॉन में dx को 0 के इक्वल रखते हैं। क्यों? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं अपने को। तो 18 माइनस 2x जैसे 0 के इक्वल गया, आंसर विल बी 9। आंसर विल बी 9। ये देखते हैं, एक आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर क्या है? माइनस 4x माइनस 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको देखोगे तो माइनस 6x माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ रही है 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या भैया हमें दोनों में चेक करना है? द आंसर इज नो, द वेरी बिग नो। आपको दोनों में आंसर चेक नहीं करना। भैया क्यों? आप ध्यान से अगर देखने की कोशिश करो तो ये वाला आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वाला आंसर आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप समझो कि आपने लेंथ क्या मानी है? 18 माइनस 2x। ब्रेथ क्या मानी है आपने? 18 माइनस 2x। अगर गलती से x की वैल्यू 9 आ रही है तो 18 माइनस 18 0। ब्रेथ क्या रहेगी? 18 माइनस 18 0। तो फिर तो हाइट बच जाएगी 9 मीटर की। तो भैया यहाँ तो ना लेंथ बन पाएगी ना ब्रेथ बन पाएगी, तो आंसर इज नो, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए 9 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 3 पे आपको क्या करना है मैं आपको आगे के स्टेप्स बता देता हूँ। आपको 3 पे सबसे पहले चेक करना है, 3 पे आपको सबसे पहले चेक करना है डी स्क्वायर वी टी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, कि भैया ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि तभी ये मैक्सिमम प्रूव हो पाएगा। आंसर आपका x की वैल्यू 3 चलेगी, बाकी आप हाइट और लेंथ और ब्रेथ वहां से निकालोगे 18 माइनस 2x, यानी कि x की वैल्यू 3 रख के। भैया एक बार मैं आंसर चेक कराता हूँ। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 17। जो इसका क्वेश्चन नंबर 18 आप चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 18 में कोई बड़ी बात नहीं कह रहा कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 में एक बदलाव है। मैंने कहा वो क्या बदलाव है? कि भैया यहाँ पर जो आपको 18 दे रखा है ना, वो यहाँ इन्होंने 45 दिया है, और जो इसकी ब्रेथ है वो उसने 24 दी है। तो दैट मीन्स कि ये लास्ट में बन जाएगी 45 माइनस 2x, और ये बन जाएगी 24 माइनस 2x।
ये लेंथ रह गई, ये ब्रेथ रह गई, हाइट आपकी अगेन एक्स ही बनेगी, सेम क्वेश्चन पूरा एज इट इज चलता रहेगा। भैया हमें अगेन यकीन नहीं हो रहा, जरा दोबारा से बताओ। मैंने कहा ये देखो, अब अगर आप सॉल्यूशंस पे आना शुरू कर दोगे, देखने की कोशिश करना, भैया आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन वही मिलेगा जो हमने करा है अभी अभी क्लास में, पूरा का पूरा वही है। इसमें कोई कोई चेंज नहीं करा हुआ यार, चेंज करने लायक कुछ होना भी चाहिए ना, चेंज कुछ नहीं करा हुआ है यहाँ पर एग्जामिनर ने भी, कुछ चेंज नहीं करा हुआ है एग्जामिनर ने। आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, पूरा का पूरा सेम सॉल्यूशन है। एक्स इजिकल्स टू 9, एक्स इजिकल्स टू 3। भैया एक्स इजिकल्स टू 9 को वही बताया हुआ है कि देन द लेंथ एंड ब्रेथ विल बिकम 0। और अगर आप प्रूफ भी करोगे तो लास्ट में भी कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको आप इग्नोर ही करना। आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन भी इसका खराब ही हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 0 ही आ जाएगा, तो इसीलिए उसको छोड़ो। आपने देखा कि भैया जैसे आपने डबल डिफरेंशिएशन करा तो कितना रहा, -72। यही आपको प्रूफ करना। अब पता है क्या है, यहाँ पर आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया आप सॉल्यूशंस ज़्यादा दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? भैया मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी-सी ना मेरे को वीडियो शॉर्ट में करनी है और सिर्फ आपको समझाना है। क्योंकि डायरेक्टली जो ये सिर्फ सॉल्यूशंस देखने आए हैं, वो मेरी वीडियो तो रिकमेंड ना करें, यही मैं चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मैं यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा हूँ, जो मेरी सीरीज़ चल रही है मैं उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन को, एओडी को। मेरा लास्ट लास्ट क्लास है मेरी एओडी को लेकर। तो इसीलिए जो सॉल्यूशंस देख रहे हैं, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे-अच्छे ऐसे भी ट्यूटर्स हैं जो सिर्फ सॉल्यूशंस की वीडियो डालते हैं, पर्टिकुलर पूरा सॉल्यूशन कराते हैं। बट मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कराया हुआ है 2-3 क्लास के अंदर। तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट रनिंग में आपको कंटिन्यू करके दे रहा हूँ। तो यही सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो नहीं है जो आप सोचो कि सिर्फ सॉल्यूशन है तो काम चल जाएगा, ना, बिल्कुल काम ही नहीं आएगा आपका, मैं तो मना ही कर रहा हूँ कि मत देखो। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि देखो भैया ये पूरा सॉल्यूशन आ गया, आपने x की वैल्यू 3 थी, लेंथ और ब्रेथ आपने निकाल ली होगी, जो कि बहुत ईज़ी काम है, तो इसमें इतनी बड़ी बात रॉकेट साइंस है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो मैं दिखाने के लिए लाया हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है 45-24। आप यहाँ पर देखोगे तो भैया आप यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। पूरी सीरीज वही चल रही है, x की वैल्यू 2 आई है, 18 और 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 18 अगर मैं ले लेता हूँ तो ब्रेथ तो काम चल जाएगी, 18 इंटू 2 36, 45 में से 36 करेंगे आंसर 9 आ जाएगा। अरे यहाँ के लिए भी तो कुछ सोचो, 24 माइनस 2, एक्स की वैल्यू हो गई 18, 24 में से आप लोग 36 कर रहे हो, यानी कि जो आपकी ब्रेथ है वो -12 है, तो 18 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। यही सॉल्यूशन इन्होंने पूरा का पूरा लिख के भी दे रखा है कि भैया 18 तो हमारी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी और ना ही करनी चाहिए। और फिर बाकी आपने इन्होंने पूरा पूरा सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। डन, ये मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं दोबारा 18 तक मैं बता दूं आपको, एक बार नजर मार लो वीडियो पॉज करके, क्योंकि वीडियो कहीं नहीं जा रही, वीडियो तो चली रही है कंटिन्यूटी में। मैं आपको 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करके आगे क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। आप अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लो मेरी तरफ से और फिर क्वेश्चंस को देख लो। चलिए आ जाइए बच्चे, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 19 से। मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी क्वेश्चंस हो गए अब हम वो आंसर से ही रेफर करेंगे, क्योंकि मैं आपको सच बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, क्योंकि मैं स्पीड भी अपनी स्लो करने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। क्वेश्चन मैं आपको पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, ये जाहिर सी बात है। आप क्वेश्चन को रेफर करना शुरू करो। शो दैट all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area। यार क्वेश्चन में कुछ उल्टा लग रहा है क्या? क्वेश्चन ही उल्टा लग रहा है, समझ ही नहीं आया हमें तो। मैंने कहा पक्की बात आपको समझ नहीं आया? आपने कहा बिल्कुल नहीं आया। मैंने कहा देखो मुझे जो उल्टा लगा ना, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स inscribed in a fixed circle, the square has maximum area। मतलब कुछ बात पल्ले पड़ रही है तुम लोगों की। क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी नहीं है। क्वेश्चन आपसे साफ ये कह रहा है कि भैया पहली तो बात हमने करी है किसकी, सबसे पहले हमने बात करी है कि भैया यहाँ पर रेक्टेंगल है जो कि सर्कल के अंदर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं आप प्रूफ पता है क्या करो, कि जो स्क्वायर है उसका मैक्सिमम एरिया है। वाह जी वाह, मतलब मजा ही आ गया ना क्वेश्चन में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन क्वेश्चनों को करने की जो थॉट प्रोसेस होगी वो क्या चलेगी आपके मन के अंदर, वो थॉट प्रोसेस सुनना पूरी की पूरी। सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को एनालाइज करने के साथ साथ ना अपनी एजम्पशन भी लगा लो कि आप पहले क्या करने वाले हो। भैया एजम्पशन, अरे एजम्पशन नालायक हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं भी बताऊंगा तब आपको क्लियर होगी। तीसरा, आपको जो डिस्क्रिप्शन देनी है आंसर में वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन करा और क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन की भूख ही आपने नहीं मिटाई तो आपकी बात बिल्कुल नहीं बन पाएगी। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ना, यार देखो पहली बात तो ये कि मैं फोकस करने वाला हूँ अभी के लिए तो सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे। ये मेरा क्या था, एनालाइज पार्ट था। ठीक है, assumption में क्या लगा के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि भैया
रेक्टेंगल ही मेरा स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, दोबारा से। रेक्टेंगल ही मेरा स्क्वायर बन जाएगा, ये लाइन छोड़ो। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है, मैं स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम कर दूँगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, बस रेक्टेंगल और स्क्वायर में फ़र्क क्या है? यहाँ पर लेंथ ब्रेडथ के इक्वल नहीं होती, यहाँ पर लेंथ ब्रेडथ के इक्वल हो जाएगी। तो मेन सिंपल सी बात है, कहानी क्या चल रही है कि भैया सारे स्क्वायर आपके रेक्टेंगल हैं, बट सारे रेक्टेंगल आपके स्क्वायर नहीं होते। अरे भैया क्या कन्फ्यूज़ कर रहे हो? भैया मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रेक्टेंगल और यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्क्वायर। आप मेरी एक बात मानते हो नहीं मानते? भैया जितने भी रेक्टेंगल हैं, वो स्क्वायर हैं, ऐसा नहीं है। बट जितने भी स्क्वायर हैं, वो आपके रेक्टेंगल होंगे। जितने भी स्क्वायर हैं, वो आपके रेक्टेंगल ज़रूर होंगे, बट रेक्टेंगल आपके स्क्वायर नहीं हो सकते। देखो, रेक्टेंगल की तो प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्रेड्थ। ठीक है? ये लेंथ ब्रेड्थ की इक्वल नहीं होती। मैंने कहा स्क्वायर में तो ऐसा चल सकता है ना, तो भैया मैं आपसे सिंपल कहूँ कि जहाँ पर मैं स्क्वायर का यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं रेक्टेंगल के फॉर्मूले लगाऊँगा पूरे के पूरे और बोलो। और नहीं यकीन तो मुझे गलत करके बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ये आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। स्क्वायर के लिए क्या हो जाता है? एल स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो 2l प्लस बी। इसका क्या बनाते थे तुम लोग? 4l, यही बना देते हो ना अपना। भैया इन्हीं से तो बना हुआ है, ये तो बेसिक क्लासेस की बात है, ये तो बेसिक क्लासेस की बात है। तो ये सिंपल आप समझना कि मैं लास्ट में क्या प्रूफ करने की कोशिश कर दूंगा। भैया एजम्पशन तो मेरी पहली हो गई है कि भैया कि क्या क्या देखो, एनालाइज पार्ट क्या है मेरा, कि मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे ही फोकस करूंगा। एजम्पशन क्या चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया मैं ना बाद में रेक्टेंगल और स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि एल इज इक्वल्स टू बी, बस एक बार प्रूफ हो जाए तो मैं ये भूख भी मिटा दूंगा क्वेश्चन की। पूरा डिस्क्रिप्शन में कब दूंगा भैया? मैं यहाँ पर पहले तो एरिया को मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। लास्ट में मैं प्रूफ करते करते कुछ ऐसी लॉजिक लगाऊंगा कि एल इज इक्वल्स टू बी हो जाए। एल इज इक्वल्स टू बी हो जाए, मैं इतने सारे काम को यहाँ पर करने वाला हूँ। भैया कर तो लोगे ना सारे कामों को? डरोगे तो नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं डरूंगा। आ जाओ चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है? अब क्वेश्चन में आपको क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सुनने की कोशिश करना। भैया सुनने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, हाँ। इन क्वेश्चंस में यही तो है कि समझना आपको बहुत जरूरी है। ये लेंथ को लेंथ माना, ब्रेथ को ब्रेथ माना। क्या क्वेश्चन ने बोला था कि भैया एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, तो भैया यहाँ पर एल भी है, बी भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में अगर आप पहली चीज देखोगे तो इन्होंने बोला कि भैया हमारी जो रेडियस है ना, वो हम ए मान रहे हैं। भैया हम आर मानना चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हारी भला, जो तुम मानो। रेडियस ए या आर जो आपने माननी है मान लो, क्वेश्चन ने ए मानी हुई है, एग्जामिनर ने जो भी जिसने भी यहाँ सोल्यूशन दिया है। भैया ऑथर ने बोला कि यहाँ पर रेडियस में ए मान रहा हूँ। द रीजन बीइंग, यहाँ पर डायमीटर क्या होगा? फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डायमीटर हो जाएगा यहाँ पर 2a। डायमीटर यहाँ पर हो जाएगा 2a। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ऐसा कर क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि आपने वो पाइथा भैया का नाम सुना है? मैंने कहा कौन पाइथा भैया? तो उन्होंने कहा पाइथागोरस। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, सुना है, ये तो भगवान है। मैंने कहा हाँ हाँ, ये भगवान ही है। तो उन्होंने कहा कि इसी को लगा लो यहाँ पर। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो, ए बी और सी लिख लो। भैया आप इसके ऊपर लिख रहे हो, वो नाराज तो नहीं होंगे? आप ऑनलाइन चला रहे हो? नहीं नालायक भाई, मैं मिटा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं इसके ऊपर नहीं लिख रहा, ये मैं मिटा दूंगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला पाइथा भैया ने कि भैया सुनो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर लो। मैंने कहा इससे हो क्या जाएगा? उन्होंने कहा कि सुनो सुनो, अगर आप सीधा यहाँ पर समझो कि आपकी लेंथ एल है, ब्रेथ आपकी बी है, ये आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं डी ए तो लिख लूंगा, बट डी ए को मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? मैं डी ए को किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? एल के करूंगा तो बी बुरा बन जाएगा, बी के करूंगा तो एल बुरा बन जाएगा। तो मैंने कहा मुझे करना क्या चाहिए? मैं बोला सुनो, नाराज होने की कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस पूरे सॉल्यूशन को एल में कन्वर्ट कर लो या बी में कन्वर्ट कर लो। मैंने कहा वो कैसे होगा भैया? वो कैसे होगा? मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो प्रकाश भाई ने बताया कि एक्स वाई इज इक्वल टू 24, तो वाई की वैल्यू 24 माइनस एक्स, पर हर क्वेश्चन इतना आसान तो है नहीं। यहाँ कैसे कन्वर्ट करूंगा? भैया आपकी पॉइंट समझ नहीं आई, दोबारा से बता दो। ओहो नालायक, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एल और बी को आपस में लिंक करवाओ ना, लिंक करवाओ। अब लिंक कैसे होगा? तो पाइथागोरस से लिंक होगा। क्वेश्चन ने बोला कि भैया यहाँ अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाए एक बार तो क्या मजा आ जाए, आहा लाइफ ही लाइफ। तो यहाँ पर ए बी कितना था? 2a। 2a को करूंगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसीलिए एग्जामिनर ने यहाँ पर a बाई 2 नहीं लिया, पहले डायरेक्टली उसने दिमाग लगाकर a ले लिया, और दूसरा आपका डायमीटर इसीलिए 2a हो गया होगा। AC कितना है अपना? AC कितना है? AC है अपना l स्क्वायर क्वेश्चन में। BC कितना है अपना? BC है अपना b स्क्वायर, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ठीक है ना, अब इसी को ध्यान से सुनो, L की वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा ये क्या बात है? कहता हाँ हाँ, चुपचाप निकाल लो, 4a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा देखो, क्वेश्चन ने यहाँ पर कुछ और भी निकाल रखी है, शायद b की वैल्यू निकाली हुई है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसकी निकालनी है उसकी निकाल लो, बट यहाँ पर हाँ जी, मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही चलने वाला हूँ। पता है क्यों?
द रीजन बिंग, क्वेश्चन के हिसाब से चलने के कुछ फायदे ये हैं कि भैया क्वेश्चन ना आपको वही पूरा आंसर दे देगा बाद में, क्योंकि मैं भी डिफर करूंगा, आप भी डिफर करोगे, तो दिमाग ये लगाना कि कुछ भी ले सकते हो, बट भैया मैं क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि भैया आप ना एक काम करो, बी को यहीं रहने दो, बी स्क्वायर को यहाँ 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ले जाना। मैंने कहा ये तो ठीक है, आगे बताओ क्या होगा। उन्होंने क्वेश्चन ने कहा कि भैया कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बी यहीं रहने देना, इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैंने कहा तू अब क्या करेगा। उन्होंने कहा कि अरे आप क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, तो ये ब्रेथ हो गई और लेंथ को एल ही रहने देना और आगे काम चला लेना। ये तो सही दिमाग लगाया आपने कि भैया पहले आपने क्या करा कि एक ही पैरामीटर चाहिए ना, तो लेंथ और ब्रेथ को आपस में इंटरचेंज कर लिया, लेंथ के टर्म में या ब्रेथ के टर्म में। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, आओ जरा ऊपर चलते हैं, मैं मिटा दूंगा अभी सॉल्यूशन को, इधर आप इधर ध्यान दें, ठीक है, एबीसी भी यहीं चल रहा है मेरे साथ। ओके, क्वेश्चन में आप अगर पूरा एक बार मिटा ही देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं ऐसा समझ ही रहे होगे आप, साथ साथ मैं हटा रहा हूँ पूरा का पूरा। देखने की यहाँ पर ये कोशिश करना बच्चों कि आपने ये सॉल्यूशन तो देख लिया मेरे संग साथ, आपने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, आपने पूरा डिफरेंशिएट करा, और पता है मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा आपको एक बार ये वाला पॉइंट। भैया यहाँ पर इन्होंने क्या लॉजिक लगाया होगा, एल को छोड़ा होगा तो भैया इसको छोड़ा सबसे पहले, तो एल का कितना हो गया, 1 हो गया सोल्यूशन, प्लस का साइन लगाया, एल को छोड़ा तो ये भैया अंडर रूट एक्स था, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, बट ये एक्स नहीं था तो 4a स्क्वायर एल स्क्वायर का फिर से करा होगा, 4a स्क्वायर का तो 0 हो गया हुआ, एल स्क्वायर का कितना हुआ होगा, माइनस का 2l। क्या वो आपको दिख रहा है, द आंसर इज यस, वो हमें दिख रहा है। बाद में सिंप्लीफाई करके आंसर कुछ इस तरीके से आया, लास्ट में कुछ इस तरीके से आया। भैया मैं यही रीजन है कुछ जो मैं आपको जिनको मैं आपको यहाँ पर लाके करवा रहा हूँ, क्योंकि है क्या कि लास्ट में मैं खोच खोच करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था कि ओहो देख मेरा कितना बढ़िया दिमाग है, अरे नालायक को यही सारी चीजें मुझे फॉलो करनी है। तो बेटर है नहीं कि हम अपना टाइम सेव करते हैं, ये टाइम इज वेरी प्रीशियस थिंग, तो हम अपना टाइम सेव करते हैं और यहीं से सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पर ये पूरी चीज समझी कि भैया यहाँ पर ये क्या करना है, आपने ये पूरा का पूरा मेथड लगाया है इसमें, आपको मैंने डिफरेंशिएशन भी बता दिया थोड़ा सा ब्रीफ में कि किस तरीके से करना है। लास्ट में आप समझने की कोशिश करना कि इसको आपको जीरो के इक्वल भी रखना है, यहाँ क्वेश्चन ने कुछ और फॉलो करा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, 4a स्क्वायर टू एल स्क्वायर को आपने जीरो के इक्वल रखा, नीचे क्या दे रखा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो के इक्वल रखा। भैया ये तो पूरा जीरो हो चुका होगा, अगर आप देखोगे तो 4a स्क्वायर 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 4a स्क्वायर और 2l स्क्वायर बनेगा, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट खींच दोगे तो इधर क्या बनेगा भैया, इधर बन जाएगा 2a और इधर बन जाएगा रूट 2l। अरे भैया सिंपल, अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करो ना, तो आप एल या ए की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पर किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो। भैया किसकी वैल्यू निकालोगे, मैं कह रहा हूँ एल की वैल्यू निकालो, एल की वैल्यू निकालोगे तो एल की वैल्यू यहाँ पर बनेगी भैया, अगर आप सही से देखो तो रूट 2/a। अच्छा थोड़े से ना पीछे से कुत्तों की आवाज आ रही होगी, थोड़ा इग्नोर कर देना अगर आ रही है तो, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं रोकना नहीं चाहता फ्लो को। भैया एल की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर रूट 2 ए आ जाएगी भैया, क्योंकि 2 से यहाँ रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। भैया 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, तो अगर नीचे रूट 2 आ गया तो रूट 2 मतलब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 ए आपका आंसर आ गया, ये एल की वैल्यू है। लास्ट में जो मेरा एनालिटिकल पार्ट था समझने की कोशिश करो, बस मेरा ब्रेथ भी अगर रूट 2 ए आ जाए किसी तरीके से, ओहो तो मजे की बात है। देखो ये मैं मैक्सिमम प्रूफ कर ही लूंगा किसी तरीके से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखना ये मैं मैक्सिमम प्रूफ कर ही चुका हूँ। पूरा सॉल्यूशन लगाओगे आप देखोगे कि भैया ये मैक्सिमम प्रूफ हो रहा है। थोड़ी इन्होंने हचड़ पचड़ कर रही है वो आपको समझनी पड़ेगी, मैं इस पे इतना टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि भैया यहाँ पर कुछ नहीं करा हुआ है। देखो इन्होंने इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 3/2 लिखा हुआ है, मींस बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ये सारी चीजें करके इन्होंने बताया होगा कि भैया ये चीज है। लास्ट में आप ये वाला सोल्यूशन देखने की कोशिश करो कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमने करा। इन्होंने दिखाया कि भैया ये जो डबल डिफरेंशिएशन है देखो -4 आ रहा है विच इज लेस देन 0, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूफ हो गया। अब एल इज इक्वल्स टू रूट 2 है ना, अगर आप ऊपर वाला सॉल्यूशन देख सकते हो, ऊपर वाला यानी कि, अरे यार बच्चों अभी अभी आप ऊपर गए थे ना, ऊपर 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 आपने एल को किस फॉर्म में निकाला था, इस फॉर्म में, बी को आपने इस फॉर्म में निकाला था, और एल की वैल्यू अभी अभी आपकी क्या आई है, रूट 2 ए, आप पुट कर दो जरा इसमें, तो बी की वैल्यू देखिए जरा क्या आ रही है, तो यहाँ मैंने लिखा 4a स्क्वायर, भैया एल स्क्वायर की वैल्यू जरा देखना, तो ये हो जाएगी 2a स्क्वायर, माइनस करोगे तो जरा देखना भैया बी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बी आएगा आपका रूट 2 ए, बी कितना आएगा आपका रूट 2 है। तो अपना तो काम बन गया ना, जो जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि भैया किस किस तरीके से प्रूफ करना है, तो भैया यहाँ आपने एल और बी को आपस में क्या कर लिया, इक्वल प्रूफ कर लिया है, और यही आपको करके यहाँ पर क्वेश्चन ने भी पूरी चीजें बताई हुई है कि एल और बी आपके रूट टू ए यहाँ पर आए हुए हैं, दोनों जगह देख लीजिए। और भैया साथ साथ आपने क्या कर लिया, एरिया को भी मैक्सिमाइज कर लिया, मैक्सिमाइज करने के संग संग आपने बताया कि भैया एरिया तो मैक्सिमाइज हो ही गया, वो भी किसका, रेक्टेंगल का ही हुआ है। बट रेक्टेंगल का प्रूफ करते करते आपने बोल दिया कि लेंथ और ब्रेथ भी इक्वल है, तो दैट मींस रेक्टेंगल क्या, इसे स्क्वायर ही बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था पूरा का पूरा, एक बार समझ लो इसको, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाता हूं मैं आप लोगों को, अगला क्वेश्चन देखना शुरू करना। अच्छा क्वेश्चन है अगला भी,
एक बार ध्यान मारोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इज दैट इज हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस। भैया क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं आप सुनना। तो ये गिवन क्या है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जहां भी बोल दे किसी स्पेसिफिक फिगर का, तो आपको मानना होता है कि क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस दो बेस होते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपको लेके चलना है। क्वेश्चन ना यहीं नहीं रुक रहा, कह रहा है कि भैया आप प्रूव करो मैक्सिमम वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। भैया यहाँ सबसे बड़ी मेन दिक्कत तो आपको पता चल गई होगी, यहाँ आर भी है एच भी है, तो दोनों को एक ही फॉर्म में लाऊंगा मैं अभी लेके आता हूँ। भैया गिवन क्या है यहाँ पर, तो गिवन है यहाँ पर सरफेस एरिया, मतलब ये आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, एस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर लिखना है। अब आर को या आप एच की फॉर्म में निकाल लो या एच को आप आर की फॉर्म में निकाल लो, क्योंकि भैया यहाँ पर मुझे एक ही चीज चाहिए, दो दो पैरामीटर में हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या तो रेडियस पकड़ो या हाइट पकड़ो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको लेके चलनी है। यही क्वेश्चन ने आपको करा होगा। देखो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये आपका एच लिखा, ये आपका एस लिखा पूरा का पूरा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, एच को यहीं रहने दिया, और पूरे एच को किसके फॉर्म में निकाल लिया, आर के फॉर्म में निकाल लिया, पूरे एच को आर के फॉर्म में निकाल लिया, और ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे चलते रहने दिया उन्होंने। उन्होंने बताया कि पाई आर स्क्वायर एच को पूरा ऐसे लिखा, और पाई आर स्क्वायर एच ये आपका पूरा का पूरा भी सॉल्यूशन है। भैया अभी डिफरेंशिएशन करना शुरू नहीं करा, कुछ चीजें नहीं करना शुरू करी, ये बस आपको मैंने नॉर्मल चीजें बताई जो क्वेश्चन में दे रखी थी, बस आपने अपनी इंटरप्रिटेशन एनालिटिकल स्किल लगाई और आपने निकाली। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है, यानी कि इसको मैक्सिमाइज करना है, कर लूंगा मैं। आर और एच को मैंने इंटरचेंज भी कर लिया एक ही फॉर्म में। ये क्वेश्चन ना साथ साथ एक और चीज कह रहा है डिस्क्रिप्शन के लिए, हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर, ये याद रखना। भैया लास्ट में आप भले ही आप वॉल्यूम को प्रूफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज भी नहीं है, पर साथ ही साथ ना आपको वहां से डिस्क्रिप्शन खींच के लानी है, एच इज इक्वल्स टू 2, और जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पक्की बात है कि वो हो रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो कि भैया क्वेश्चन ने क्या करा हुआ है, कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर है, एच की वैल्यू जो यहाँ पर पूरी है यहाँ कॉपी करिए, आंसर कहाँ रहा, डीवी अपॉन में डी आर निकाला, जो भी आ रहा था माइनस 6 पाई आर, 6 पाई आर को जीरो के इक्वल रखा भैया, जो जो सॉरी ये 6 पाई आर आपका बेटा डबल डिफरेंशिएशन है, ये 6 पाई आर आपका डबल डिफरेंशिएशन है, ये आ रहा था आपका, इसको इन्होंने जीरो के इक्वल रखा, भैया आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है कुछ, आ रही है, जाने दो अभी आने दो, ठीक है। आर की स्क्वायर की वैल्यू आपकी कुछ ऐसी पूरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। आपने क्या करा, यहाँ 6 पाई आर लिखा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कुछ बच्चे आगे ये वाला स्टेप भी लगाते हैं, अरे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, भैया -6 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, अरे आर की वैल्यू ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी हो, भैया आर की वैल्यू कुछ भी हो, मेरा सिंपल कहने का मतलब है आर की वैल्यू कुछ भी हो, बट बेटा नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, इट दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब समझो ना कि भैया ये क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, तो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये, क्योंकि भैया आर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो इसमें ये चीज करके दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। स्टेप बढ़ाने वाली बात है, कुछ चीजें तो देखो इग्नोर भी करानी पड़ेगी ना आप लोगों को, क्योंकि ये तो बुक है, ये परफेक्शन के साथ बनी हुई है, तो हम तो इतने परफेक्ट नहीं है बाबा। तो अब ये आपने हटाया, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में देखोगे तो भैया क्वेश्चन ने बोला कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन में 6 आर, ये आपने कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए थे आप लोग, ये आपने जब इसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले तो ये निकल रहा था। भैया ये और कहीं भी है, आप सिंपल समझो, आपने एच को किसी के फॉर्म में निकाला था, अगेन आपने एच को किसी के फॉर्म में निकाला था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप ये पुट कर दो एस अपॉन में 6 एच 6 पाई, ये जैसे आप पुट करोगे आपको आंसर मिलेगा एच का कितना, 2 आर के इक्वल। भैया ये कहाँ लिखी थी, अरे ऊपर के टाइम पे अभी आपने जैसे आपको दोबारा बताऊं तो एस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच था ना, तो आपने क्या निकाली हुई थी भैया, एस की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये निकाली हुई थी आपने एच की वैल्यू। यह क्वेश्चन बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जहां जहां आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू एस अपॉन में 6 पाई रख दो, तो एस अपॉन में 6 पाई रखोगे तो बहुत चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी और एच की वैल्यू आपकी 2 आर आपकी दिख जाएगी। भैया यहाँ पर आर की जगह क्या रहने थे, मैंने कहा देखो आपका मन है, अगर आर की जगह आपको लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेपरेटली छोड़ोगे तो भी वो कट जाएगा, याद रखना एच इज इक्वल टू 2 आर अपना ऑटोमेटिकली प्रूफ होगा, ठीक है। अच्छा भैया एक और चीज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो आपको समझो ना, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एस 6 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं रखनी, अरे तो समझो आर स्क्वायर और 6 पाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी एस की, ये आपकी एस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर सुनने की कोशिश ये करना, एस की जगह आप क्या रख दो, 6 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या रख दो, 2 पाई आर स्क्वायर,
ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 पाई आर, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गई आपकी 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा होगा 2, पाई से पाई कट गया, सही है, आर से ये आर कट गया, तो भैया कितना बचा हुआ है 2 आर, और ये एच के इक्वली तो आ रहा है, तो क्या दिक्कत की बात है, कैसे भी चले जाओ भैया, मतलब जाने के अपने अपने तरीके हैं भैया। सिंपल कहते हैं ना कि कहीं जाने के बहुत तरीके हैं, तो भैया सिंपल अपने अपने तरीके हैं, वो जो आपको करना है आप वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 देखना, इजी क्वेश्चन है, एक ही फ्लो में कराऊंगा इसको। भैया यहाँ पर क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि सिलेंडर की बात कर रहा है क्वेश्चन। एक मिनट, हाइलाइटर वाइलाइटर चेंज कर लूँ मैं अपना जरा। ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, भैया बोला हुआ है राइट सर्कुलर है, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमीटर ऑफ दैट कैन दैट हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया। भैया इसमें ना कोई ज्यादा चीजें आपको गिवन नहीं कर रखी क्वेश्चन ने, बट ठीक है, मेरे को लगता है इजिली है, हो जाएगा। भैया आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये करने की कोशिश कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये मैंने आपको शायद 6.1 में भी बताया था कि अगर वॉल्यूम नहीं भी बोला होता तो भी मैं पता कर लेता, क्योंकि जितनी भी आपके वॉल्यूम्स है वो क्यूब में होते हैं, जितने भी आपके एरिया होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं। तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, पाई आर स्क्वायर एच, ये 100 था, आपने एच की वैल्यू निकाली, भैया क्यों? अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट कैन विच द मिनिमम सरफेस एरिया। वो सब बात बात की बात है, आप मेरी एक बात ये भी सुनने की कोशिश करना है यहाँ पर आपसे कुछ बोला नहीं है, बस आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो सरफेस एरिया है ना, जो सरफेस एरिया है उसको आप प्रूफ करके दिखा दो कि मिनिमम है, जो आपका सरफेस एरिया है उसको प्रूफ करके दिखाओ मिनिमम है, मिनिमम ही दिखा रहा है। सरफेस एरिया यानी कि क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। अब मान लो मैं इसको डिफरेंशिएशन करने चला भी गया, अरे किसके बेसिस पे करूंगा, यहाँ आर भी है एच भी है, तो आपको इंटरचेंज तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे सबसे पहले तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जो हमारे जिन्होंने क्या कहते हैं सोल्यूशन दिया हुआ है, सबसे पहले उन्होंने यही दिमाग लगाया कि भैया देखो उन्होंने ना सबसे पहले चेंज कर लिया, चेंज करा, वो चेंज यहाँ पर करा हुआ है। एच की वैल्यू उन्होंने 100 पाई आर स्क्वायर पहले लिख ली और वहां पर इन्होंने पुट करी है। भैया इसमें गलती आप मैंने क्या करी, अभी मैंने एजम्पशन लगाने में पता क्या गलती कर दी कि मैंने सरफेस एरिया सोच लिया गिवन है, नहीं नहीं नहीं, सरफेस एरिया गिवन नहीं, वॉल्यूम गिवन है। तो भैया मैंने एच निकाल लिया है आर के फॉर्म में, एच निकाल लिया मैंने आर के फॉर्म में, मैंने सब्स्टिट्यूट करा, जिस जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन पूरा चलाना था मैंने वैसे वैसे पूरा का पूरा चलाया। आप देखोगे कि मैं नीचे आंसर तक पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल इजिली पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है यार। आप यहाँ पर देखो एच इज इक्वल टू 100 पाई आर स्क्वायर था, मैंने एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी होगी 100 पाई स्क्वायर, तो 100 पाई से पाई कट गया होगा, 100 यहाँ पर बचा रह गया, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 200 हो गया, आर स्क्वायर से एक आर कट गया तो एक आर तो बचा ही रहेगा, तो ये पूरा मैंने सॉल्यूशन चलते रहने दिया। आर क्यूब की वैल्यू निकाली, तो आर की वैल्यू निकाली, जब क्यूबिक रूट लगा दी तो ऐसे कुछ आई है। इट इज ऑब्जर्व दैट कि भैया ये आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ये आपने प्रूव कर लिया होगा अगर आप इसको किसको इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो। ये कितना आएगा आपका, ये देखो अगर आप 200 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इसको करोगे, किसी भी रूल से कर लो आप, किसी भी रूल से, क्या मतलब कि भैया 200 आर स्क्वायर है, आप करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे मुझे बताओ ना, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे 200 का करोगे तो आंसर विल बी जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, माइनस करोगे। अब यहाँ पर 200 को छोड़ोगे, आर स्क्वायर का करोगे तो कितना होगा जरा मुझे बताना, 2 आर होगा। तो अब इसमें समझने की कोशिश करना कि भैया ये ऑब्वियसली बात है कि आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, मिनिमम या मैक्सिमम, ये बताओ मुझे। आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, मिनिमम या मैक्सिमम? मैंने ना पता है एक चीज़ गलत assumption ले ली कि इस वाले को पकड़ लिया, ये वाला नहीं है आपका सॉल्यूशन में, आपका सॉल्यूशन जो है मैं वो दिखा देता हूँ। आपका सॉल्यूशन बेटा ये वाला है, ये वाला है। तो अब इसको जब आप प्रूफ करोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, क्योंकि है क्या ना, 200 आर स्क्वायर को मैं भी कर रहा था, तो यहाँ देखो आर 4 हो जाएगा, ऊपर 0 आने वाला है और यहाँ पर आएगा 200, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आर। समझने की कोशिश करना, ये हो जाएगा माइनस का 400 आर क्यूब। अब बेटा ये माइनस जो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। अब आर कुछ भी हो सकता है पर जीरो से बड़ा ही होगा, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। तो भैया ये जो 4 पाई आर है और ये पूरा पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव करके तो पॉजिटिव ही आंसर देंगे, तो दैट मींस ग्रेटर देन जीरो है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही प्रूफ होगा। बस आपको लास्ट में क्या करना है, इसको प्रूफ करके एच और आर का कोई रिलेशन निकाल के दे देना है, जो कि पता है जरूरी भी नहीं है, आप दो नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें भी मेरे को लग नहीं रहा कि एग्जामिनर ने दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, हाँ बस इन्होंने आर की वैल्यू बता दी, साथ साथ एच की भी बता दी, क्योंकि डायमेंशंस तो पूछ रहा था ना, डायमेंशंस तो पूछ रहा था ना, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। आओ जरा दिखाता हूँ मैं आपको। देखो क्या लिखा था, फाइंड द डायमेंशन, तो डायमेंशन का मतलब भैया यहाँ पर सिलेंडर में क्या होगा, रेडियस और हाइट ही होगी, ये दोनों आपको चीजें इसमें बतानी चाहिए थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 शुरू कर रहा हूँ मैं, इस तक जब तक 21 तक क्वेश्चन डन करो। आ जाओ बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। A wire of a length is 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the another into a circle. भैया एक वायर थी 28 मीटर की जिसको दो टुकड़ों में बांट दिया, एक टुकड़ा मोड़कर क्या बना दिया गया भैया, एक टुकड़ा मोड़कर सर्कल बना दिया गया और दूसरे टुकड़े से क्या बनाया गया, स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ
2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum। भैया इन दोनों का एरिया निकालोगे ना तो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ। भैया सबसे पहले एरिया का स्क्वायर, सर्कल का एरिया बताओ, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका बताओ भैया, स्क्वायर का तो स्क्वायर का होता है भैया, क्या होता है बताओ, चलो एरिया बताओ मुझे जल्दी से। पैरामीटर अभी अभी बताया था ना, तो फोर साइड का, फोर साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। क्वेश्चन आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि बताओ इन दोनों का एरिया जब हम कंबाइन करें तो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भैया आप समझो कि लेंथ क्या थी, एल थी, आप एक्स मानिए, एक्स मान लो, जो मानिए आपको मान लो। भैया हमने बोला कि भैया 28 मीटर की थी। हमने बोला कि भैया आपकी जो एक लेंथ है उससे हमने क्या बनाया कि देखो, लेट अ पीस ऑफ अ लेंथ एल कट इनटू अ फॉर्म, भैया मेक अ स्क्वायर। भैया एल से हमने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया। मतलब क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने एक्स से स्क्वायर बनाया, तो आप सर्कल किससे बनाओगे, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, 28 माइनस एक्स से बनाऊंगा, और किससे बनाऊंगा, 28 माइनस एक्स से ही बनाऊंगा ना भैया। सिंपल, आप बात समझने की कोशिश करो कि भैया स्क्वायर किससे बनाया, मैंने एक्स से बनाया, तो ये 28 माइनस एक्स से बनाया होगा। अब क्वेश्चन मेरे को पता है क्या चला के दिखाएगा कि 20 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स पता है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 2 पाई आर के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। अब यहाँ से आपको आर की वैल्यू कंक्लूड करनी पड़ेगी, यहाँ इन्होंने एल के फॉर्म में करी हुई है। अच्छा भैया व्हाट इज 2 पाई आर, अरे 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो आपने पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाला एक तरीके से 2 पाई आर करके, जो कि 28 माइनस एक्स का ही होना चाहिए। क्योंकि सोचो ये पाइप ना, ये जो तार थी एकदम सीधी थी, आपने इसको मोड़ मोड़ कर बिल्कुल ऐसा बना दिया, तो भैया आप कह रहे हो कि 28 माइनस एक्स है, तो दैट मीन्स वो 2 पाई आर ही बनेगा ना। सर्कमफ्रेंस यानी कि जो हम बोलते हैं ना, बाहर जो पूरी फेंसेज है, बाहर जो का जो पूरा बॉर्डर है, तो 2 पाई आर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूरा बताने की कोशिश करी कि भैया साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर एल बाई फोर। क्यों, क्योंकि टोटल पेरीमीटर कितना बोलोगे आप लोग, एक्स। टोटल कितना है, एक्स है, तो भैया एक्स यानी कि अब एल ही बोल रहा हूँ मैं, एल है, तो यहाँ पर ये एल बाई फोर हो जाएगा, एक साइड, एक साइड, एक साइड आपकी एल बाई फोर हो जाएगी। क्योंकि आप समझो ना, एल बाई फोर इंटू फोर करोगे तो एल ही आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ क्या कहते हैं, जो स्क्वायर है वो तो आपका एल ही चलेगा यहाँ पर, तो इसलिए एल बाई फोर करना पड़ेगा, क्योंकि चार है, एक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पूरा क्या करा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एल रखा, आर की वैल्यू निकाल ली। अब आर की वैल्यू भी एल के टर्म्स में आ गई है, ये वाला तो ऑब्वियसली एल के टर्म में था ही था। अब आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन को करना शुरू कर देना है। डायरेक्ट आप जैसे ही सुनोगे कि आपने सॉल्यूशन में क्या करा, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर आप देखो कि भैया आपने फॉर्मूला लगा दिया किसका, साइड स्क्वायर का, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, आपने एरिया निकाला। अच्छा मेरे से गलती हो गई, वहां पर मैंने ना पेरीमीटर को लिख दिया। तो मैं आपको वो भी एक तरीके से समझा देता हूँ, समझ रहे हैं यहाँ पर समझना। मैंने आपको ना पेरीमीटर बोला कि 4 इंटू साइड होता है, इसका स्क्वायर का, और वो आपने यहाँ पर माना हुआ था एल, कितना माना हुआ था एल। तो अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी एल बाई फोर। वट इज एक्स, एक्स क्या होता है, साइड। तो भैया एक साइड कितनी निकल के आ गई इसकी, एक्स एल बाई पूरी निकल के आएगी ना, जो मैं वहां बताने की कोशिश कर रहा था। बट अगर आप यहाँ पर स्क्वायर का एरिया देखोगे तो स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बना बच्चों। तो ये हमने यहाँ स्क्वायर करा, 2 पाई आर को हमने यहाँ कंक्लूड करा, बस करा कुछ नहीं, आर को एल के फॉर्म में लिख दिया, पूरा आंसर हम करते चले गए। हमने पूरा आंसर करते करते बस एक ही चीज कंक्लूड करी कि भैया हमने एल के फॉर्म में निकालते चले गए। हमें मिनिमम प्रूफ करना था तो मिनिमम प्रूफ करा, एल और आर बाद में निकल के बता दिया कि भैया कितना कितना होना चाहिए। जो तो हमने सारी चीजें यहाँ पर बस कंक्लूड करके बता दी होगी कि एल और आर क्या है। नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कंटिन्यू भी कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मेनली मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सच में मैं कह रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार करके जाना इसको जरूर एग्जाम से पहले। ओके, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of a radius r27 of the volume of the sphere। पता नहीं क्या बोलने की कोशिश करी क्वेश्चन ने, बट आप एक चीज समझने की कोशिश करना कि आपको क्वेश्चन तो पूरा समझना ही है। भैया लास्ट में आप देखना कि वॉल्यूम ऑफ radius of the sphere is r, volume of the largest cone that can be inscribed is 8 by 27 of volume of sphere। बस यहाँ से ना एनालाइज करके एक चीज निकाल लो कि वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी इक्वल्स टू 8 by 27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर आपने किसी तरीके से ये प्रूव कर लिया तो आप सक्सेस हो, आप इस क्वेश्चन में पूरा पूरा सक्सेस हो, क्योंकि लास्ट में भी मैंने यही दिखाया हुआ है कि हमने यही करा है। वॉल्यूम ऑफ क्यू का मतलब, वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 8 by 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यों, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बस मैंने लिख दिया, यही मैं नीचे प्रूफ करके दिखा दूंगा। बट उससे पहले ना तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, सिर्फ तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर वो आपको पता चल गए तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आप सिंपल बात अगर समझने की कोशिश करना, भैया हाइट सिर्फ किसकी होगी, यहाँ पर हाइट होगी सिर्फ और सिर्फ कोन की। भैया स्फीयर की कोई हाइट नहीं होती, ये आपको पता है।
अब यहाँ पर समझने की कोशिश ये करना कि क्वेश्चन आपसे ये कहने की कोशिश करेगा, ये पूरी फिगर है। क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश करेगा कि भैया देखो, जो वो आर है, वो है आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोली हुई है कि बड़ा आर ही लेके चलना, तो भैया यहाँ पर सिंपल अपनी अंडरस्टैंडिंग में बैठती है कि हम बड़ा ही लेके चलेंगे। अच्छा, इन्होंने इसको आर माना, ये आर ही है, माना क्या है यार, और यहाँ से अगर इस पॉइंट को भी पकड़ेंगे तो आर होगा, अरे यहाँ से कोई भी पॉइंट इधर को तरफ खींच तो ये सारे आर ही होते हैं, ठीक है? इतना आपको पता चल रहा होगा कि भैया ये सारे के सारे आपके आर ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं करी है क्वेश्चन, ये सारे आर ही है। क्वेश्चन आपसे पता है क्या कहने की कोशिश करेगा कि भैया इसकी हाइट निकालो, समझने की कोशिश करना, इसकी हाइट निकालो। इसकी हाइट निकालने का मतलब क्या है कि देखो पहले तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन ही पकड़ के चलना है। ये तो लास्ट में प्रूफ करोगे ना ये पूरी चीज़, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाइट क्या मानूँ? तो ये हाइट मानने के यहाँ पर इन्होंने तरीके बताए हैं। इन्होंने बोला कि देखो हाइट को क्या करो आप, हाइट को क्या करो, क्वेश्चन में बड़े प्यार से बोला कि हाइट को आप मान लो, अच्छा हाइट वैसे है क्या? डीबी। हाइट है क्या वैसे? डीबी, ये हाइट है मेरी। अब क्वेश्चन ये कहने की कोशिश करेगा कि डीबी को ना ऐसे मैं निकालने नहीं दूँगा तुम्हें। तो मैंने कहा कैसे निकालने दोगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक अगर बात समझो, तो एक बड़ा रेडियस ले लो। मैंने कहा ये क्या बात है? कहता अरे सुनो, देखो ये डीबी है पूरा का पूरा, ध्यान से देखना, ये डीबी आपकी हाइट है। बेटा ये व्हाट इज़ डीए? तो डीए नथिंग बट ये आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर है। डीए आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर है, आप ये बात मानो या ना मानो, आप चेक कर लो। डीए आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये जो चेक करो। ये देखो रेडियस ऑफ स्फीयर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक तो ये हो गई, मैंने कहा ठीक है, तो ए बी बताओ। तो उन्होंने बोला, मैंने पहले बोला कि पहले यहाँ आर ले लो, फिर मैंने बोला यहाँ ए बी ले लो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। हाइट को मैंने क्या बोला एग्जामिनर को? मैंने हाइट को बोला कि भैया एग्जामिनर भैया बात सुनो, हाइट को मैं लेके चल रहा हूँ डीबी, और डीबी कुछ नहीं है, डीए प्लस ए बी है। मैं उसने कहा बिल्कुल सही है, डीबी इज नथिंग, डीबी इज नथिंग बट डीए प्लस एबी। वेरी गुड। मैंने बोला बट पता है व्हाट इज डीए? उसने कहा बताओ क्या है? मैंने कहा डीए इज आर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो उन्होंने कहा तो सो व्हाट व्हाट डज इट मीन बाय एबी? मैंने कहा एबी बताता हूँ कि एबी का क्या मतलब है। एबी का मतलब मैं आप यहाँ से निकालूं तो कुछ निकल नहीं रहा, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी एक क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, और एबीसी का फॉर्मूला अब मैं यहाँ क्या लगाने की कोशिश करूंगा, इन ट्रायंगल एबीसी अगर आप देखोगे तो भैया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर कितना है? तो अपने को पता है कि भैया ए सी भी कुछ नहीं है, वो भी आर स्क्वायर है, ठीक है। ए बी कितना है? ए बी भैया यहाँ नहीं पता चल रहा, यही तो निकालना है। और बी सी अपना कितना है? बी सी अपना बेटा ये छोटा आर है, ठीक है। और अगर आप ए बी की वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ नहीं निकलेगी। अगर पूरी पूरी भी निकालोगे ना तो पता है क्या निकलेगी? ब्लैक लेने दो पहले। ए बी की वैल्यू निकलेगी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू निकलेगी। और यहाँ पर मैं आर तो था ही, और ये मैं पुट कर दूंगा, मतलब डी बी पता है मेरा पूरा क्या निकल के आएगा? आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पूरा मेरा डी बी निकल के आ रहा है। अब बस कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी पता चल, वॉल्यूम ऑफ कोन में मैंने एच को पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट कर लिया। एक बार मैं आपको पैटर्न दिखाने ले चलता हूँ कि भैया एग्जामिनर ने किस तरीके से आपको ड्राफ्ट करके दे रखा है। आ जाओ। पूरी चीज़ें इन्होंने वही करी हुई है। भैया जो-जो मैंने आपको बताई वही मानी हुई है। ए-बी इन्होंने क्या माना? आर प्लस ए-बी, वही जिसको मैं बोल रहा था, आर मतलब डी-ए प्लस ए-बी। ए-बी को फिर इन्होंने पूरा कंक्लूड करके बताया कि भैया ए-बी को आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर सकते हो। देखो बुक में क्या होता है, कुछ चीज़ें स्किप करी होती है कि भैया हम आप खुद कर लेना, बट आप यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस लिख के ज़रूर रखना कि भैया यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये क्या है? आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई होगी, पक्की बात है, तब जाके आपने निकाला है। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए-बी-सी में। सिर्फ ट्रायंगल इन एबीसी में। फिर उसके बाद कुछ नहीं करा, इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई करा, सारी चीज़ों को देखा और डीवी अपॉन में डीआर करा। अच्छा पता है एक और चीज़ इसमें याद रखना कि आपने डीवी अपॉन में डीआर तो करा है, पर ये छोटे वाले आर के रिस्पेक्ट में निकाला है आपने, क्योंकि बड़े वाले आर को अभी आपने कंसीडर नहीं करा, क्योंकि सारी चीज़ें आर में आ चुकी हैं, बट बड़ा आर भी है, छोटा आर भी है, और छोटा आर किसका है? वॉल्यूम ऑफ वो कोन का आर है, और बड़ा आर स्फीयर का है। तो आपने छोटे वाले आर को कंसीडर करके चलाया काम पूरा का पूरा। पूरा सॉल्यूशन आप करते चले गए होगे। यहाँ आपने क्या करा होगा, ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करा आपने, डीवी इज इक्वल्स टू डी आर रखा, तो आपकी कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, और वैल्यू पता है क्या निकल के आ रही है? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/9 आर स्क्वायर। भैया ये वाला आपको पूरा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो डीवी अपॉन में डी आर निकालो, शायद यही निकल जाएगा, आप यहाँ नहीं भी देखोगे तो। अगर आप अच्छा, ये अगर आपने एक बार निकाल लिया ना, ये वाला, तो मैं कभी नहीं कहता कि आपको ये कोशिश भी करनी है कि मैच करे, अरे नहीं, आप बस कुछ भी करके ये प्रूव कर दो, डीवी स्क्वायर डीएक्स स्क्वायर
अगर मान लीजिए क्या प्रूफ करना था, मैक्सिमम प्रूफ करना था तो इसको लेस देन 0 कर दो, मैक्सिमम करना है तो ग्रेटर देन 0 कर दो। बस आप ये प्रूफ कर दो एक बार, और कुछ इसमें देखना नहीं है कि इसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बस एक बार प्रूफ कर दो। और प्रूफ का मतलब सिर्फ मेरा ऐसा रहता है इन क्वेश्चनों में कि आप माइनस बाहर किसी तरीके से कॉमन ले आओ। बाहर किसी तरीके से कॉमन ले आओगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि भैया आपका सिंपल ये पता चलेगा कि रेडियस पॉजिटिव रहती है, पाई पॉजिटिव रहता है, तो भैया नेगेटिव हो क्या सकता है, तो नेगेटिव रहेगा ही, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन सकता है, बट नेगेटिव ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लास्ट में आप देखने की कोशिश करना कि जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट करा, जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट करा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 1/3 पाई, आपने सारी चीज शिफ्ट करी, 8/27। अच्छा भैया ये वॉल्यूम ऑफ कोन ही है क्या, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ये, ठीक है। यही सारी चीजें देखना, आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है 8/9, एच की जगह क्या लिखा है, अरे एच की जगह आपने फॉर्मूला लिखाया था ना, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो आपने पूरा पूरा जो पाइथागोरस निकाला था अभी वो आपने सब्स्टिट्यूट करा। आप देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ लिख के रखो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, ये प्रूफ हो चुका है। ये दोबारा से बताओ प्लीज, देखो आपने क्या करा बेटा, आर स्क्वायर को तो आपने ये आर स्क्वायर पूरा का पूरा निकाल लिया, 8/9 आर स्क्वायर ये आपने निकाल लिया, आपने निकाला, तो इसको आपने ऐसे ही रहने दिया। अगर आप यकीन करोगे तो अभी अभी आपने ऊपर देखा था कि जहां पर एच स्क्वायर की वैल्यू आपने कुछ निकाली थी, आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे कुछ निकाली थी ना आपने, तो वही आपने क्या करा, पूरा का पूरा जब आप पुट कर दोगे यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपकी ये वाली, ये पूरी पुट कर दोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा निकल के आएगा 4/3 आर, ये हाइट आपकी निकल के आएगी। पूरा प्रूफ करोगे ना जब आप पुट करोगे, तो 8/27 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वली आ रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बस हाँ इतना मैं मानता हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार इसको रिपीट करके वॉल्यूम को भले ही मेरी 2 बार सुनना इस क्वेश्चन को, पर पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि भैया 24 मैं आपको अभी अच्छा सॉल्यूशंस नहीं है तो इसके क्या करवाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा मैं इसको पूरा करवाऊंगा 24 को। 25 मैं आपको दिखाना शुरू कर दूं क्योंकि 3 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे, 23, 24, 25। अच्छा ये इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है ये थोड़े इजी क्वेश्चन है, मेरे को 2 मिनट का ब्रेक दो, मैं इसका सोल्यूशन अरेंज कर लूं, फिर मैं आपको कराता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लो, इसका सॉल्यूशन नहीं है मैं करवा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है लगता है मुझे, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, भैया कोन का आप कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। अच्छा देखो मैंने एक और चीज बता दूं, अगर आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो में आपको फिगर समझ नहीं आ रही है, क्लास 10 के लिए भी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला है ना, उस पर डाली थी मैंने। उसमें मैंने क्या करा था, बेसिकली आप ही लोगों का ध्यान रखकर मैंने जितनी भी शेप्स की वीडियो है उसको अलग से डाल दी थी, तो प्लीज एक बार रेफर कर लेना, मैं इसके लिंक में डाल दूंगा इस वाले को डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार देख लेना वो को उसको। आपको बोला हुआ है कि गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन, अरे वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको गिवन है। एल्टीट्यूड क्या प्रूफ करना है आपको, इक्वल टू भैया रूट टू टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि एच आपको जो करना है वो रूट टू आर प्रूफ करना है। अब आओ जरा मैं इसका एक बार सोल्यूशन आपको इसको दिखाई देता हूँ, सारे के सारे जो भी हैं इसके देखने की कोशिश करना, ठीक है। भैया सबसे पहले आपको इसमें जो चीज पता करनी है दैट इज कि भैया आपको क्या गिवन है इस वाले क्वेश्चन में, वॉल्यूम गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहाँ पर सारा गेम एच का ही है तो क्यों ना वाई नॉट हम एच निकाल लें, तो ये हो जाएगा 3v और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, 3v और पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, अच्छा यहाँ से मैं रफली करवा रहा हूँ तो प्लीज इसको देख लेना जरा सा, आपने सरफेस एरिया निकालना है पाई आर एल करके। अब भैया पाई आर तो निकाल लेंगे, व्हाट इज एल, तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो कि मेरा कोन था, ठीक है। अब कोन में क्या होता है कि ये वाली चीज आपकी हाइट होती है, रेडियस होती है, ये आपकी एल होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पता है अगेन वही निकलेगी सेम चीज, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर पाइथागोरस से चलोगे तो भैया एस का फॉर्मूला क्या करो, पाई आर, और एल को रिप्लेस करो किससे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, भैया ये स्क्वायर जाके उधर जाके रूट बन जाएगा ना, तो आपने सिंपल ये काम करा। अब आपको इतना जरूर पता है कि भैया आपके पास पाई आर तो है यहाँ पर, और आपके पास एच स्क्वायर की जगह भी कुछ लिखने को है, तो मैंने कहा क्या है एच स्क्वायर की जगह लिखने के लिए, हालांकि अभी अभी ऊपर निकाला ना ये वाला, एक मिनट, ये वाला ऊपर वाला सोल्यूशन, 3v ये आप इसमें आपने इसको निकाला, तो 3v का आप जैसे ही करोगे तो शायद ये हो जाएगा 9v का स्क्वायर, और अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 हो जाएगी, अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ आर स्क्वायर था ही था, ये आपका एस निकल के आ गया पूरा। आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है इस वाले पूरे क्वेश्चन में, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो ds अपॉन में dr को, ठीक है, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे,
डिफरेंशिएट करके आपकी कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे, और लास्ट में जब आप देखोगे ना कि आप क्या प्रूफ कर पा रहे हो, तो आपको मैं ये बता दूं कि भैया आप ना आर के टर्म्स में कुछ निकालोगे। अब आर के टर्म्स में देखो कुछ ऐसा निकलेगा कि भैया वी भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, जो भी आए आप आर के टर्म्स में निकालोगे। जैसे अभी अभी जैसे हमने 2-3 क्वेश्चनों में किया भी ऐसा। जो भी आपकी आर की वैल्यू निकले ना उसको चुपचाप लेके रख लेना, चुपचाप लेके रख लेना। जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे, और पता है मैं आपको बता दूं, ये एच आपने ऑलरेडी माना हुआ है, आर मैं पक्की बात कह रहा हूँ कि वी भी आएगा। जब आप आर निकालोगे तो पक्की बात है वी भी आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक बहुत ऐसे क्वेश्चन है जहाँ एस था तो एस से एस काटा। जैसे ही यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू डालोगे ना आपका ये वी से वी पूरा कट जाएगा, और एच की वैल्यू ऑटोमेटिकली रूट टू आर के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो कि हमें क्रॉस रेफरेंस भी बैठा के चलें दिमाग में कि भैया जब अपने को प्रूफ करना है तो ऐसा आना ही चाहिए। द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। अगर आपने एनालाइज पहले ही कर लिया है तो आपको भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए कि भैया यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको। आर तो रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि एच इज इक्वल्स टू मुझे क्या प्रूफ करना है, रूट टू आर। तो भैया पर मुझे v रिप्लेस करना है, तो v के लिए मुझे r के में मुझे v कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए। अगर आपका मान लो r में v नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, ये आपको चलाना है। भैया इसमें क्या प्रूफ करना था आपको, मैक्सिमम या मिनिमम? तो आपको इसमें प्रूफ करना है बच्चों, इसमें आपको प्रूफ करना है लीस्ट। लीस्ट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, मिनिमम है तो मिनिमम आप प्रूफ करोगे और अपना काम चलाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 26 इसके लास्ट क्वेश्चन है। आ जाइए जरा क्वेश्चन पे ही, और इसके क्वेश्चन हम वहीं से इसको करके फिर मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। लिखा हुआ है शो दैट द, अच्छा कौन क्या है सारे क्वेश्चन ना, ठीक है 23 20 24 25 26 तीनों कौन के हैं, तो कौन को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन क्या आने की कोशिश कर रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, अच्छा बताऊंगा कौन सा एंगल है, ऑफ द कोन of the maximum volume of given slant height is tan inverse root 2। यार गिवन क्या है ये बताना। तो गिवन है स्लैंट हाइट, यानी कि एल आपको गिवन कर रखा है तो एल पे चेंजेस मार सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया सेमी वर्टिकल जो एंगल है ना वो आपको प्रूफ करना है। अब पता है कई बच्चे क्या करते हैं, एल को लिख के रख लेते हैं tan इनवर्स रूट 2। अरे नालायक को ऐसा मत कर देना। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट टू हम लेके चलेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 2 लेके चलेंगे, मतलब ये आपको प्रूव करना है। और ये सेमी वर्टिकल एंगल भी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट देना मुझे बस। ये मैंने करा इसको स्क्रॉल, ऊपर आ जाओ, ये देखो। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल, जो आपके कोण में जो ऊपर की तरफ एंगल है ना, सेमी वर्टिकल। अच्छा वर्टिकल एंगल पूरा होगा वैसे, याद रखना वर्टिकल एंगल का मतलब पूरा है। बट इसमें क्वेश्चन खुद कह रहा है सेमी वर्टिकल, तो दैट मीन्स हम आधा एंगल लेके चलेंगे। अच्छा अब गिवन क्या-क्या है क्वेश्चन में जरा वो देख लेते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम आपको बताना है कि भैया मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ-साथ बताना है। गिवन क्या है, स्लैंट हाइट आपको गिवन है। भैया क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एग्जामिनर ने बड़ा सॉलिड क्वेश्चन करा हुआ है, इसके करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं बट ये भी ईज़ी तरीका है। भैया क्वेश्चन ने बोला कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। मैंने कहा देखो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हो, एक बात बताओ टैन थीटा कैसे बनेगा? उन्होंने बोला भैया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करके। भैया क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कहता है कि सुन, ये अगर एंगल है, ये तेरा P होगा, ये तेरा B होगा, ये मेरा H होगा। उसने मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यही होगा, आगे बताओ क्या कहने की कोशिश करो। तो उन्होंने कहा देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H। मैंने कहा ठीक है ये क्यों बता रहे हो? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन H। मैंने कहा ये भी क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो H इज नथिंग बट अवर स्लैंट हाइट। मैंने कहा अच्छा, L इज नथिंग, H इज नथिंग बट अवर स्लैंट हाइट। मैंने कहा व्हाट इज P? तो उन्होंने कहा P मेरा कुछ नहीं है, P मेरा R है बेटा। बी यहाँ पर अगर देखोगे तो आ रही है। अब मैंने पूछा बी क्या है? तो उन्होंने कहा बी कुछ नहीं है बेटा मेरा ये एच है। तो मैंने कहा तो मैं करूँ क्या? उन्होंने कहा कि देखो, आप एक काम करो यहाँ पर आर निकालने की कोशिश करोगे तो ये निकलेगा एल साइन थीटा, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर एच निकालने की कोशिश करोगे तो वो निकलेगा एल कॉस थीटा। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी प्रूव करके बता रखी है। अरे ये आपने पढ़ा होगा ना नॉर्मल क्लासेस में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला वही सेम है। तो अब यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा ऐसा किया क्यों? ऐसा इसीलिए करा बेटा क्योंकि यहाँ पर ना आपको आर स्क्वायर और एच स्क्वायर 2 अलग-अलग देख के दुःख हो रहा था। तो अब ने आर को भी इसके टर्म में कर लिया, एच को भी इसके टर्म में कर लिया। हिंट क्या थी भैया, एच ही एल गिवन था ना, तो एल गिवन था तो आपने पूरा-पूरा चला लिया अपना दिमाग। अब यहाँ पर जब आपने ये पूरा दिमाग चलाया तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखोगे पूरा प्रूफ होता चला गया। एल बचा था, साइन थीटा कॉस थीटा बचा था। आपने अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करना है? आपको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। अरे लास्ट में आंसर तो आपको वही प्रूफ करना है ना। आप पूरा आंसर नीचे तक लाओगे। ये मैंने मेन पॉइंट समझा दिया आपको, ये कैसे लाए हैं हम। ठीक है, डीवी अपॉन में डी थीटा 0 के इक्वल करोगे, थीटा की वैल्यू यही प्रूफ हो जाएगी आपकी tan इनवर्स रूट 2। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर देखो साइन क्यूब थीटा दे रखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है। भैया आप यहाँ से समझो कि आप यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी बना सकते हो। अगर नहीं भी बन रही तो सिंपल समझो, यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर नीचे चला जाएगा, साइन थीटा इसके नीचे चला जाएगा तो एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अरे ना, तो यहाँ देखो, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये चीजें दे रखी है साइन क्यूब थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा,
और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है आपको 2, भैया साइन थीटा से इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट करोगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका रूट 2। थीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेन इनवर्स रूट 2 ही तो निकलेगी आपकी। ये आपका सिंपल तरीका है यार, आपका टेंथ का तरीका है सारा का सारा। अब चलो मान लो कि आपको ये चीज भी पूरी की पूरी क्लियर नहीं हुई, ऊपर आओ, आपको बस क्या प्रूफ करना है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम अभी आपने प्रूफ ही नहीं करा था। अब आप वो पहले कर लो या बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्रिप्शन में आंसर पूरे पूरे देने, लास्ट में आपने प्रूफ कर लिया कि भैया मैक्सिमम है और आपने इसको आगे की विदाई दी। क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी आपको पूरा का पूरा खुद करना है। अगेन इसमें भी सेमी वर्टिकल एंगल है, कोन का ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है, बट इसमें साइन इनवर्स 1/3 है। तो क्वेश्चन में ये देखना कि कुछ गिवन है क्या, तो इसमें बोला हुआ है गिवन सरफेस एरिया, जो कि सबसे बड़ी बात है। और सरफेस एरिया का मतलब कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया। भैया टोटल सरफेस एरिया कौन आपने अभी तक नहीं बताया, प्लीज बता दीजिए। मैंने कहा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है, ये आपका एस है। तो आप एस को ही लेके आओगे। अच्छा क्या प्रूफ करना है एक बात बताओ, तो आप एक काम करो, आप एस को पूरा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आप क्या करो, एक काम करो, एक काम करो, आप एल की फॉर्म में निकाल लो, तो यहाँ पर पाई आर और ये एल भी निकल सकता है, और मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, तो एस माइनस पाई पाई आर स्क्वायर और पाई आर। मैं एग्जामिनर का ही चेक करता हूँ, एक मिनट दो मुझे। इसमें एल के रूप में निकालूंगा तो भी मैं फंस सकता हूँ। सही है, सही निकाला हुआ है हमने, ठीक है, एल निकाला है हमने। भैया अब लास्ट में पता है क्या करा होगा, एच निकालने का फॉर्मूला है ना, एच निकालने का क्या फॉर्मूला है भैया, देखो एल निकालने का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर एच निकालने गया तो क्या निकालूंगा बताओ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट। वही इस क्वेश्चन ने पूरा का पूरा किया होगा। आ जाओ चलो देख लेते हैं। यह पूरा का पूरा वही चीज करी हुई है और आपने पुट कर दी। अब यहाँ पर एल स्क्वायर ये था पूरा, एक मिनट, एल स्क्वायर आपका ये था पूरा, तो ये इसने यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर। और देखो ये आर स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो अपना पूरा काम आपको ऐसे कंटिन्यूटी से करते चलना है। लास्ट में आप देखोगे कि भैया, लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आ जाओ, पूरा लास्ट में सोल्यूशन अब मैं नहीं करवा रहा हूँ इतना। लास्ट में अगर आप आओगे तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि भैया आपने प्रूफ करते करते पहुंच गए हो, और लास्ट में आपने पूरा का पूरा प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया कि ये चीज हमारी हो चुकी है प्रूफ। अच्छा भैया हमने एंगल नहीं दिखाया ना, एंगल नहीं दिखाया इन लोगों ने अभी तक। ओके 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 ओके, तो थीटा इज इक्वल टू में क्या दिखाना है, सेमी वर्टिकल एंगल, ओके। बच्चों मैं बताऊं आपको, आपको क्या करना चाहिए, सुन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसमें दिमाग ये लगाना। अगर इसमें आपको ये लग रहा है कि आप इसमें कुछ नहीं कर पाए तो सुनो, आप इसके ना सारे एजेस निकालो, एजेस कह लो मतलब कि कुछ भी निकाल लो। आपने आर भी निकाल लेना है, एल भी निकाल लेना है, एच भी निकाल देना है। तो एक बात बताओ, अल्फा है ना, तो साइन अल्फा के लिए पी क्या बनेगा मेरा, ये रहा आर। एच क्या बनेगा मेरा, पी अपॉन एच है ना, पी अपॉन एच, तो ये पी होता है और एच मेरा एल ही रहेगा, तो ये मेरा आर अपॉन एल है। बेटा अब एल को यहीं छोड़ो, साइन इनवर्स आर बाय एल। अब मैं बता दूं, आर की वैल्यू आपकी 1 और एल की वैल्यू 3 आ रही होगी। चलो मैं नीचे चल के आपको दिखा के भी लाता हूँ। आर की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 3। ये इन्होंने ना निकाल के दिखाई नहीं है, बट अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी आर की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 3 आएगी, प्रोपोर्शनेटली सेम आएगी आपकी, तभी आपका ये प्रूफ होगा। क्योंकि ये सेम वही क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा, जैसा हमने ऊपर करा था। आप इसमें पूरा का पूरा करोगे तो आपकी आर की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 3 के रूप में ही बैठेगी पूरी की पूरी। एक बार चेक भी कर लूँ कि क्यों नहीं दे रखी इन्होंने। एस इज इक्वल्स टू 4, ये पता नहीं क्या लिखने की कोशिश करी है, ब्लर हो रहा है। एक मिनट रुकना, मुझे दे, एक मिनट दो मुझे, मुझे बस एक मिनट दो, मुझे एक मिनट दो बच्चों, मुझे बस एक मिनट दे दीजिए आप, एक मिनट दे दीजिए। तो ये बिल्कुल सही प्रूफ हो रहा है इनका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एस बाई 4 पाई। ओके ओके, डबल डिफरेंशिएशन से आप वो मिनिमम मैक्सिमम भी प्रूफ कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। ओके, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। अच्छा सुनो ना, सुनो सुनो, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, सुनना ध्यान से। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 4 पाई दे रखा है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, टोटल पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू आप यहाँ पर एक काम करो, पूरी पूरी डाल लो, तो कितनी हो रही है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप उधर ले जाओगे, ये पाई आर स्क्वायर को इधर भी ले आओ, पाई आर एल यहीं पड़े रहने दो, कितना हो जाएगा जरा देखना, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल है, पाई आर से ये पाई से पाई कट गया आपका, आर से आर कट गया, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3 आर इजिकल्स टू एल। मैंने आपको वही बोला था, उसी प्रोपोर्शन में आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो आप एक काम करो, 3 को यहीं छोड़ दो, एल अपॉन आर कर लो, क्या क्या वैल्यू आ रही है देख लो, एल की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1 आ रही है, प्रोपोर्शनेटली वही मैंने बोली थी, वही आपके सॉल्यूशंस में आ रही है। इन्होंने पता नहीं कुछ यहाँ पर छोड़ा हुआ है, बट आप इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो कि भैया किस तरीके से मैंने करा हुआ है, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली जैसे ही करोगे आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है।
दिस इज ऑल जो मुझे आपको बताने थे, क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके 6.5 के, ठीक है। 6.5 हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए कि मैं एक बार चेक कर लूँ कि कोई और क्वेश्चन है जो आपको समझाना जरूरी है। 1 मिनट दीजिए। चलिए बच्चों, इसके कोई क्वेश्चन रह नहीं रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं रेगुलर क्लास में ले ही लूंगा जो मेरे से पढ़ रहे हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप बस इस वीडियो को रेफर कर रहे हो तो मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, ओ इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। आई विल इन्फॉर्म यू कि अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बच्चों, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कर लो।